डर्टी डज़न 1967 की एक अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट एल्ड्रिच ने किया है। ली मार्विन इस मूवी में मुख्य भूमिका में है। मूवी का बजट था $5.4 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 45.3 की कमाई की थी। डर्टी डज़न को इंग्लैंड में MGM ब्रिटिश स्टूडियो में फिल्माया गया था। हालांकि रॉबर्ट एल्ड्रिच नेथन ने उपन्यास डर्टी डज़न की अधिकार खरीदने में असफल रहे, जबकि यह सिर्फ एक रूपरेखा थी और 1963 में मेट्रो गोल्डविन मेयर सफल रहा और प्रकाशन के बाद उपन्यास 1965 में बेस्ट सेलर बन गया और इसे अनुभवी पटकथा लेखक निर्माता नोली जॉनसन लुकास हेलर द्वारा स्क्रीन पर रूपांतरित किया गया था। स्क्रिप्ट में एक दोहराई कविता लिखी गई जहां 12 अभिनेता मौखिक रूप से एक तुकांत मंत्र पर हमला का विवरण सुनाते हैं ताकि मिशन लक्ष्य से पहुंचने के दौरान उनकी भूमिका याद रखने में मदद मिल सके। सड़क अवरोध तक हमने अभी शुरुआत की है, गार्ड आ गया, मजेरे के आदमी जोश में हैं। ढलाई जॉन विन जेसमैन की मूल पसंद थे लेकिन उनकी भूमिका ठुकरा दी क्योंकि उन्हें मूल स्क्रिप्ट में मौजूद व्यभिचारी पर आपत्ति थी। इसमें चरित्र एक अंग्रेज महिला के साथ बनते हुए भी देखने को मिल जाता है और 8 दर्जन भर अनुभवी सितारे थे, जबकि बैक 6 यूके में रहने वाले अभिनेता थे। अंग्रेज कॉलिन मैकडोनाल्ड, कनाडाई सदरवुड, क्लिस वोल्ट ब्राउन, रनिंग बैक जिम ब्राउन। मूवी में आपको सभी शामिल हैं। अमेरिकी फुटबॉल में अपने सेवानिवृत्ति की घोषणा की ब्राउन्स के मालिक आर्ट मॉडल ब्राउन ने फुटबॉल अभिनय के बीच चयन करने की मांग की। खेल में ब्राउन की उल्लेखनीय उपलब्धियों के साथ वह पहल NSF के सर्वकालिक अग्रणी रनी जिसमें अभिनय को चुना। स्पाइक बिल को सन 2002 की डॉक्यूमेंट्री जिम ब्राउन ऑल अमेरिकन में मॉडल ने स्वीकार कर लिया और यहाँ से यह काफ़ी ज़्यादा कामयाब भी हो गई। इसके साथ में जो भी इस मूवी में व्यक्तिगत तौर पर रहे उन्हें इसमें बहुत ही अधिक सफलता भी मिली। धीरे धीरे मूवी ने सिनेमा जगत की नई रिकॉर्ड तोड़ नंबर उसे पैसों की बारिश कर दी और यह लगातार अच्छा काम करती रही, जो इस मूवी को सफलता में 4 चांद लगाती रही। यहाँ से इसके अलावा जो भी मूवी आपको देखने को मिलती है वो आपको इसी के साथ में हुई सफलता या विफलता का अनुक्रम। डर्टी डज़न 1967 की एक अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट एल्ड्रिच ने किया है। ली मार्विन इस मूवी में मुख्य भूमिका में है। मूवी का बजट था $5.4 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 45.3 की कमाई की थी। डर्टी डज़न को इंग्लैंड में MGM ब्रिटिश स्टूडियो में फिल्माया गया था। हालांकि रॉबर्ट एल्ड्रिच नेथन ने उपन्यास डर्टी डज़न की अधिकार खरीदने में असफल रहे, जबकि यह सिर्फ एक रूपरेखा थी और 1963 में मेट्रो गोल्डविन मेयर सफल रहा और प्रकाशन के बाद उपन्यास 1965 में बेस्ट सेलर बन गया और इसे अनुभवी पटकथा लेखक निर्माता नोली जॉनसन लुकास हेलर द्वारा स्क्रीन पर रूपांतरित किया गया था। स्क्रिप्ट में एक दोहराई कविता लिखी गई जहां 12 अभिनेता मौखिक रूप से एक तुकांत मंत्र पर हमला का विवरण सुनाते हैं ताकि मिशन लक्ष्य से पहुंचने के दौरान उनकी भूमिका याद रखने में मदद मिल सके। सड़क अवरोध तक हमने अभी शुरुआत की है, गार्ड आ गया, मजेरे के आदमी जोश में हैं। ढलाई जॉन विन जेसमैन की मूल पसंद थे लेकिन उनकी भूमिका ठुकरा दी क्योंकि उन्हें मूल स्क्रिप्ट में मौजूद व्यभिचारी पर आपत्ति थी। इसमें चरित्र एक अंग्रेज महिला के साथ बनते हुए भी देखने को मिल जाता है और 8 दर्जन भर अनुभवी सितारे थे, जबकि बैक 6 यूके में रहने वाले अभिनेता थे। अंग्रेज कॉलिन मैकडोनाल्ड, कनाडाई सदरवुड, क्लिस वोल्ट ब्राउन, रनिंग बैक जिम ब्राउन। मूवी में आपको सभी शामिल हैं। अमेरिकी फुटबॉल में अपने सेवानिवृत्ति की घोषणा की ब्राउन्स के मालिक आर्ट मॉडल ब्राउन ने फुटबॉल अभिनय के बीच चयन करने की मांग की। खेल में ब्राउन की उल्लेखनीय उपलब्धियों के साथ वह पहल NSF के सर्वकालिक अग्रणी रनी जिसमें अभिनय को चुना। स्पाइक बिल को सन 2002 की डॉक्यूमेंट्री जिम ब्राउन ऑल अमेरिकन में मॉडल ने स्वीकार कर लिया और यहाँ से यह काफ़ी ज़्यादा कामयाब भी हो गई।
इसके साथ में जो भी इस मूवी में व्यक्तिगत तौर पर रहे उन्हें इसमें बहुत ही अधिक सफलता भी मिली। धीरे धीरे मूवी ने सिनेमा जगत की नई रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश कर दी और ये लगातार अच्छा काम करती रही, जो इस मूवी को सफलता में चार चांद लगाती रही। यहाँ से इसके अलावा जो भी मूवी आपको देखने को मिलती है वो आपको इसी के साथ में हुई सफलता या विफलता का अनुक्रम। डर्टी डजन 1967 की एक अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट एल्ड्रिच ने किया है। ली मार्विन इस मूवी में मुख्य भूमिका में है। मूवी का बजट था $5.4 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 45.3 की कमाई की थी। डर्टी डजन को इंग्लैंड में MGM ब्रिटिश स्टूडियो में फिल्माया गया था। हालांकि रॉबर्ट एल्ड्रिच नेथन ने उपन्यास डर्टी डजन की अधिकार खरीदने में असफल रहे, जबकि यह सिर्फ एक रूपरेखा थी और 1963 में मेट्रो गोल्डविन मेयर सफल रहा और प्रकाशन के बाद उपन्यास 1965 में बेस्ट सेलर बन गया और इसे अनुभवी पटकथा लेखक निर्माता नोली जॉनसन लुकास हेलर द्वारा स्क्रीन पर रूपांतरित किया गया था। स्क्रिप्ट में एक दोहराई कविता लिखी गई जहाँ 12 अभिनेता मौखिक रूप से एक तुकांत मंत्र पर हमला का विवरण सुनाते हैं ताकि मिशन लक्ष्य से पहुंचने के दौरान उनकी भूमिका याद रखने में मदद मिल सके। सड़क अवरोध तक हमने अभी शुरुआत की है, गार्ड आ गया, मजेरे के आदमी जोश में है। ढलाई जॉन वीन जेसमैन की मूल पसंद थे लेकिन उनकी भूमिका ठुकरा दी क्योंकि उन्हें मूल स्क्रिप्ट में मौजूद व्यभिचारी पर आपत्ति थी। इसमें चरित्र एक अंग्रेज महिला के साथ बनते हुए भी देखने को मिल जाता है और 8 दर्जन भर अनुभवी सितारे थे, जबकि बैक 6 यूके में रहने वाले अभिनेता थे। अंग्रेज कॉलिन मैकडोनाल्ड, कनाडाई सदरवुड, क्लिस वुल्ट ब्राउन, रनिंग बैक जिम ब्राउन। मूवी में आपको सभी शामिल हैं। अमेरिकी फुटबॉल में अपने सेवानिवृत्ति की घोषणा की ब्राउन्स के मालिक आर्ट मॉडल ब्राउन ने फुटबॉल अभिनय के बीच चयन करने की मांग की। खेल में ब्राउन की उल्लेखनीय उपलब्धियों के साथ वह पहल NSF के सर्वकालिक अग्रणी रनी जिसमें अभिनय को चुना। स्पाइक बिल को सन 2002 की डॉक्यूमेंट्री जिम ब्राउन ऑल अमेरिकन में मॉडल ने स्वीकार कर लिया और यहाँ से यह काफ़ी ज़्यादा कामयाब भी हो गई। इसके साथ में जो भी इस मूवी में व्यक्तिगत तौर पर रहे उन्हें इसमें बहुत ही अधिक सफलता भी मिली। धीरे धीरे मूवी ने सिनेमा जगत की नई रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश कर दी और ये लगातार अच्छा काम करती रही, जो इस मूवी को सफलता में चार चांद लगाती रही। यहाँ से इसके अलावा जो भी मूवी आपको देखने को मिलती है वो आपको इसी के साथ में हुई सफलता या विफलता का अनुक्रम। डर्टी डजन 1967 की एक अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट एल्ड्रिच ने किया है। ली मार्विन इस मूवी में मुख्य भूमिका में है। मूवी का बजट था $5.4 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 45.3 की कमाई की थी। डर्टी डजन को इंग्लैंड में MGM ब्रिटिश स्टूडियो में फिल्माया गया था। हालांकि रॉबर्ट एल्ड्रिच नेथन ने उपन्यास डर्टी डजन की अधिकार खरीदने में असफल रहे, जबकि यह सिर्फ एक रूपरेखा थी और 1963 में मेट्रो गोल्डविन मेयर सफल रहा और प्रकाशन के बाद उपन्यास 1965 में बेस्ट सेलर बन गया और इसे अनुभवी पटकथा लेखक निर्माता नोली जॉनसन लुकास हेलर द्वारा स्क्रीन पर रूपांतरित किया गया था। स्क्रिप्ट में एक दोहराई कविता लिखी गई जहाँ 12 अभिनेता मौखिक रूप से एक तुकांत मंत्र पर हमला का विवरण सुनाते हैं ताकि मिशन लक्ष्य से पहुंचने के दौरान उनकी भूमिका याद रखने में मदद मिल सके। सड़क अवरोध तक हमने अभी शुरुआत की है, गार्ड आ गया, मजेरे के आदमी जोश में है। ढलाई जॉन वीन जेसमैन की मूल पसंद थे लेकिन उनकी भूमिका ठुकरा दी क्योंकि उन्हें मूल स्क्रिप्ट में मौजूद व्यभिचारी पर आपत्ति थी। इसमें चरित्र एक अंग्रेज महिला के साथ बनते हुए भी देखने को मिल जाता है और 8 दर्जन भर अनुभवी सितारे थे, जबकि बैक 6 यूके में रहने वाले अभिनेता थे। अंग्रेज कॉलिन मैकडोनाल्ड, कनाडाई सदरवुड, क्लिस वुल्ट ब्राउन, रनिंग बैक जिम ब्राउन। मूवी में आपको सभी शामिल हैं। अमेरिकी फुटबॉल में अपने सेवानिवृत्ति की
घोषणा की। ब्राउन्स के मालिक आर्ट मॉडल ब्राउन ने फुटबॉल अभिनय के बीच चयन करने की मांग की। खेल में ब्राउन की उल्लेखनीय उपलब्धियों के साथ वह पहल एनएसएफ के सर्वकालिक अग्रसनी रनी जिसमें अभिनय को चुना। स्पाइक बिल को सन 2002 की डॉक्यूमेंट्री जिम ब्राउन ऑल अमेरिकन में मॉडल ने स्वीकार कर लिया और यहाँ से यह काफ़ी ज़्यादा कामयाब भी हो गई। इसके साथ में जो भी इस मूवी में व्यक्तिगत तौर पर रहे उन्हें इसमें बहुत ही अधिक सफलता भी मिली। धीरे धीरे मूवी ने सिनेमा जगत की नई रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश कर दी और यह लगातार अच्छा काम करती रही, जो इस मूवी को सफलता में चार चांद लगाती रही। यहाँ से इसके अलावा जो भी मूवी आपको देखने को मिलती है वो आपको इसी के साथ में हुई सफलता या विफलता का अनुक्रम। डर्टी डजन 1967 की एक अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट एल्ड्रिच ने किया है। ली मार्विन इस मूवी में मुख्य भूमिका में है। मूवी का बजट था $5.4 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 45.3 की कमाई की थी। डर्टी डजन को इंग्लैंड में MGM ब्रिटिश स्टूडियो में फिल्माया गया था। हालांकि रॉबर्ट एल्ड्रिच नेथन ने उपन्यास डर्टी डजन की अधिकार खरीदने में असफल रहे, जबकि यह सिर्फ एक रूपरेखा थी और 1963 में मेट्रो गोल्डविन मेयर सफल रहा और प्रकाशन के बाद उपन्यास 1965 में बेस्ट सेलर बन गया और इसे अनुभवी पटकथा लेखक निर्माता नोली जॉनसन लुकास हेलर द्वारा स्क्रीन पर रूपांतरित किया गया था। स्क्रिप्ट में एक दोहराई कविता लिखी गई जहां 12 अभिनेता मौखिक रूप से एक तुकांत मंत्र पर हमला का विवरण सुनाते हैं ताकि मिशन लक्ष्य से पहुंचने के दौरान उनकी भूमिका याद रखने में मदद मिल सके। सड़क अवरोध तक हमने अभी शुरुआत की है। गार्ड आ गया, मजेरे के आदमी जोश में हैं। ढलाई जॉन विंसेंट के मूल पसंद थे लेकिन उनकी भूमिका ठुकरा दी क्योंकि उन्हें मूल स्क्रिप्ट में मौजूद व्यभिचारी पर आपत्ति थी। इसमें चरित्र एक अंग्रेज महिला के साथ बनते हुए भी देखने को मिल जाता है और 8 दर्जन भर अनुभवी सितारे थे, जबकि बैक 6 यूके में रहने वाले अभिनेता थे। अंग्रेज कॉलिन मैकडोनाल्ड, कनाडाई सदरवुड, क्लिस वुल्ट ब्राउन, रनिंग बैक जिम ब्राउन। मूवी में आपको सभी शामिल हैं। अमेरिकी फुटबॉल में अपने सेवानिवृत्ति की घोषणा की। ब्राउन्स के मालिक आर्ट मॉडल ब्राउन ने फुटबॉल अभिनय के बीच चयन करने की मांग की। खेल में ब्राउन की उल्लेखनीय उपलब्धियों के साथ वह पहल एनएसएफ के सर्वकालिक अग्रसनी रनी जिसमें अभिनय को चुना। स्पाइक बिल को सन 2002 की डॉक्यूमेंट्री जिम ब्राउन ऑल अमेरिकन में मॉडल ने स्वीकार कर लिया और यहाँ से यह काफ़ी ज़्यादा कामयाब भी हो गई। इसके साथ में जो भी इस मूवी में व्यक्तिगत तौर पर रहे उन्हें इसमें बहुत ही अधिक सफलता भी मिली। धीरे धीरे मूवी ने सिनेमा जगत की नई रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश कर दी और यह लगातार अच्छा काम करती रही, जो इस मूवी को सफलता में चार चांद लगाती रही। यहाँ से इसके अलावा जो भी मूवी आपको देखने को मिलती है वो आपको इसी के साथ में हुई सफलता या विफलता का अनुक्रम। डर्टी डजन 1967 की एक अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट एल्ड्रिच ने किया है। ली मार्विन इस मूवी में मुख्य भूमिका में है। मूवी का बजट था $5.4 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 45.3 की कमाई की थी। डर्टी डजन को इंग्लैंड में MGM ब्रिटिश स्टूडियो में फिल्माया गया था। हालांकि रॉबर्ट एल्ड्रिच नेथन ने उपन्यास डर्टी डजन की अधिकार खरीदने में असफल रहे, जबकि यह सिर्फ एक रूपरेखा थी और 1963 में मेट्रो गोल्डविन मेयर सफल रहा और प्रकाशन के बाद उपन्यास 1965 में बेस्ट सेलर बन गया और इसे अनुभवी पटकथा लेखक निर्माता नोली जॉनसन लुकास हेलर द्वारा स्क्रीन पर रूपांतरित किया गया था। स्क्रिप्ट में एक दोहराई कविता लिखी गई जहां 12 अभिनेता मौखिक रूप से एक तुकांत मंत्र पर हमला का विवरण सुनाते हैं ताकि मिशन लक्ष्य से पहुंचने के दौरान उनकी भूमिका याद रखने में मदद मिल सके। सड़क अवरोध तक हमने अभी शुरुआत की है। गार्ड आ गया, मजेरे के आदमी जोश में हैं।
ढलाई। जॉन विंसेंट की मूल पसंद थे लेकिन उनकी भूमिका ठुकरा दी क्योंकि उन्हें मूल स्क्रिप्ट में मौजूद व्यभिचारी पर आपत्ति थी। इसमें चरित्र एक अंग्रेज महिला के साथ बनते हुए भी देखने को मिल जाता है और 8 दर्जन भर अनुभवी सितारे थे, जबकि बैक 6 यूके में रहने वाले अभिनेता थे। अंग्रेज कॉलिन मैकडोनाल्ड, कनाडाई सदरवुड, क्रिस वोल्ट ब्राउन, रनिंग बैक जिम ब्राउन। मूवी में आपको सभी शामिल हैं। अमेरिकी फुटबॉल में अपने सेवानिवृत्ति की घोषणा की। ब्राउन्स के मालिक आर्ट मॉडल ब्राउन ने फुटबॉल अभिनय के बीच चयन करने की मांग की। खेल में ब्राउन की उल्लेखनीय उपलब्धियों के साथ वह पहले एनएसएफ के सर्वकालिक अग्रणी रनी जिसमें अभिनय को चुना। स्पाइक बिल को सन 2002 के डॉक्यूमेंट्री जिम ब्राउन ऑल अमेरिकन में मॉडल ने स्वीकार कर लिया और यहाँ से यह काफ़ी ज़्यादा कामयाब भी हो गई। इसके साथ में जो भी इस मूवी में व्यक्तिगत तौर पर रहे उन्हें इसमें बहुत ही अधिक सफलता भी मिली। धीरे धीरे मूवी ने सिनेमा जगत की नई रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश कर दी और यह लगातार अच्छा काम करती रही, जो इस मूवी को सफलता में 4 चांद लगाती रही। यहाँ से इसके अलावा जो भी मूवी आपको देखने को मिलती है वो आपको इसी के साथ में हुई सफलता या विफलता का अनुक्रम। डर्टी डजन 1967 की एक अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट एल्ड्रिच ने किया है। ली मार्विन इस मूवी में मुख्य भूमिका में है। मूवी का बजट था $5.4 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 45.3 की कमाई की थी। डर्टी डजन को इंग्लैंड में MGM ब्रिटिश स्टूडियो में फिल्माया गया था। हालांकि रॉबर्ट एल्ड्रिच नेथन ने उपन्यास डर्टी डजन की अधिकार खरीदने में असफल रहे, जबकि यह सिर्फ एक रूपरेखा थी और 1963 में मेट्रो गोल्डविन मेयर सफल रहा और प्रकाशन के बाद उपन्यास 1965 में बेस्ट सेलर बन गया और इसे अनुभवी पटकथा लेखक निर्माता नोली जॉनसन लुकास हेलर द्वारा स्क्रीन पर रूपांतरित किया गया था। स्क्रिप्ट में एक दोहराई कविता लिखी गई जहां 12 अभिनेता मौखिक रूप से एक तुकांत मंत्र पर हमला का विवरण सुनाते हैं ताकि मिशन लक्ष्य से पहुंचने के दौरान उनकी भूमिका याद रखने में मदद मिल सके। सड़क अवरोध तक हमने अभी शुरुआत की है, गार्ड आ गया, मजेरे के आदमी जोश में हैं। ढलाई। जॉन विंसेंट की मूल पसंद थे लेकिन उनकी भूमिका ठुकरा दी क्योंकि उन्हें मूल स्क्रिप्ट में मौजूद व्यभिचारी पर आपत्ति थी। इसमें चरित्र एक अंग्रेज महिला के साथ बनते हुए भी देखने को मिल जाता है और 8 दर्जन भर अनुभवी सितारे थे, जबकि बैक 6 यूके में रहने वाले अभिनेता थे। अंग्रेज कॉलिन मैकडोनाल्ड, कनाडाई सदरवुड, क्रिस वोल्ट ब्राउन, रनिंग बैक जिम ब्राउन। मूवी में आपको सभी शामिल हैं। अमेरिकी फुटबॉल में अपने सेवानिवृत्ति की घोषणा की। ब्राउन्स के मालिक आर्ट मॉडल ब्राउन ने फुटबॉल अभिनय के बीच चयन करने की मांग की। खेल में ब्राउन की उल्लेखनीय उपलब्धियों के साथ वह पहले एनएसएफ के सर्वकालिक अग्रणी रनी जिसमें अभिनय को चुना। स्पाइक बिल को सन 2002 के डॉक्यूमेंट्री जिम ब्राउन ऑल अमेरिकन में मॉडल ने स्वीकार कर लिया और यहाँ से यह काफ़ी ज़्यादा कामयाब भी हो गई। इसके साथ में जो भी इस मूवी में व्यक्तिगत तौर पर रहे उन्हें इसमें बहुत ही अधिक सफलता भी मिली। धीरे धीरे मूवी ने सिनेमा जगत की नई रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश कर दी और यह लगातार अच्छा काम करती रही, जो इस मूवी को सफलता में 4 चांद लगाती रही। यहाँ से इसके अलावा जो भी मूवी आपको देखने को मिलती है वो आपको इसी के साथ में हुई सफलता या विफलता का अनुक्रम। डर्टी डजन 1967 की एक अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट एल्ड्रिच ने किया है। ली मार्विन इस मूवी में मुख्य भूमिका में है। मूवी का बजट था $5.4 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 45.3 की कमाई की थी। डर्टी डजन को इंग्लैंड में MGM ब्रिटिश स्टूडियो में फिल्माया गया था। हालांकि रॉबर्ट एल्ड्रिच नेथन ने उपन्यास डर्टी डजन की अधिकार खरीदने में असफल रहे, जबकि यह सिर्फ एक रूपरेखा थी और 1963 में मेट्रो गोल्डविन मेयर सफल रहा और प्रकाशन के बाद उपन्यास 1965 में
बेस्ट सेलर बन गया और इसे अनुभवी पटकथा लेखक निर्माता नोली जॉनसन लुकास हेलर द्वारा स्क्रीन पर रूपांतरित किया गया था। स्क्रिप्ट में एक दोहराई कविता लिखी गई जहां 12 अभिनेता मौखिक रूप से एक तुकांत मंत्र पर हमला का विवरण सुनाते हैं ताकि मिशन लक्ष्य से पहुंचने के दौरान उनकी भूमिका याद रखने में मदद मिल सके। सड़क अवरोध तक हमने अभी शुरुआत की है, गार्ड आ गया, मजेरे के आदमी जोश में हैं। ढलाई जॉन विन जेसमैन की मूल पसंद थे लेकिन उनकी भूमिका ठुकरा दी क्योंकि उन्हें मूल स्क्रिप्ट में मौजूद व्यभिचारी पर आपत्ति थी। इसमें चरित्र एक अंग्रेज महिला के साथ बनते हुए भी देखने को मिल जाता है और 8 दर्जन भर अनुभवी सितारे थे जबकि बैक 6 यूके में रहने वाले अभिनेता थे। अंग्रेज कॉलिन मैकडोनाल्ड, कनाडाई सदरवुड, क्लिस वुल्ट ब्राउन, रनिंग बैक जिम ब्राउन। मूवी में आपको सभी शामिल हैं। अमेरिकी फुटबॉल में अपने सेवानिवृत्ति की घोषणा की ब्राउन्स के मालिक आर्ट मॉडल ब्राउन ने फुटबॉल अभिनय के बीच चयन करने की मांग की। खेल में ब्राउन की उल्लेखनीय उपलब्धियों के साथ वह पहले एनएसएफ के सर्वकालिक अग्रणी रनी जिसमें अभिनय को चुना। स्पाइक बिल को सन 2002 के डॉक्यूमेंट्री जिम ब्राउन ऑल अमेरिकन में मॉडल ने स्वीकार कर लिया और यहाँ से यह काफ़ी ज़्यादा कामयाब भी हो गई। इसके साथ में जो भी इस मूवी में व्यक्तिगत तौर पर रहे उन्हें इसमें बहुत ही अधिक सफलता भी मिली। धीरे धीरे मूवी ने सिनेमा जगत की नई रिकॉर्ड तोड़ नंबर उसे पैसों की बारिश कर दी और यह लगातार अच्छा काम करती रही जो इस मूवी को सफलता में 4 चांद लगाती रही। यहाँ से इसके अलावा जो भी मूवी आपको देखने को मिलती है वो आपको इसी के साथ में हुई सफलता या विफलता का अनुक्रम। डर्टी डजन 1967 की एक अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट एल्ड्रिच ने किया है। ली मार्विन इस मूवी में मुख्य भूमिका में है। मूवी का बजट था $5.4 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 45.3 की कमाई की थी। डर्टी डजन को इंग्लैंड में MGM ब्रिटिश स्टूडियो में फिल्माया गया था। हालांकि रॉबर्ट एल्ड्रिच नेथन ने उपन्यास डर्टी डजन की अधिकार खरीदने में असफल रहे जबकि यह सिर्फ एक रूपरेखा थी और 1963 में मेट्रो गोल्डविन मेयर सफल रहा और प्रकाशन के बाद उपन्यास 1965 में बेस्ट सेलर बन गया और इसे अनुभवी पटकथा लेखक निर्माता नोली जॉनसन लुकास हेलर द्वारा स्क्रीन पर रूपांतरित किया गया था। स्क्रिप्ट में एक दोहराई कविता लिखी गई जहां 12 अभिनेता मौखिक रूप से एक तुकांत मंत्र पर हमला का विवरण सुनाते हैं ताकि मिशन लक्ष्य से पहुंचने के दौरान उनकी भूमिका याद रखने में मदद मिल सके। सड़क अवरोध तक हमने अभी शुरुआत की है, गार्ड आ गया, मजेरे के आदमी जोश में हैं। ढलाई जॉन विन जेसमैन की मूल पसंद थे लेकिन उनकी भूमिका ठुकरा दी क्योंकि उन्हें मूल स्क्रिप्ट में मौजूद व्यभिचारी पर आपत्ति थी। इसमें चरित्र एक अंग्रेज महिला के साथ बनते हुए भी देखने को मिल जाता है और 8 दर्जन भर अनुभवी सितारे थे जबकि बैक 6 यूके में रहने वाले अभिनेता थे। अंग्रेज कॉलिन मैकडोनाल्ड, कनाडाई सदरवुड, क्लिस वुल्ट ब्राउन, रनिंग बैक जिम ब्राउन। मूवी में आपको सभी शामिल हैं। अमेरिकी फुटबॉल में अपने सेवानिवृत्ति की घोषणा की ब्राउन्स के मालिक आर्ट मॉडल ब्राउन ने फुटबॉल अभिनय के बीच चयन करने की मांग की। खेल में ब्राउन की उल्लेखनीय उपलब्धियों के साथ वह पहले एनएसएफ के सर्वकालिक अग्रणी रनी जिसमें अभिनय को चुना। स्पाइक बिल को सन 2002 के डॉक्यूमेंट्री जिम ब्राउन ऑल अमेरिकन में मॉडल ने स्वीकार कर लिया और यहाँ से यह काफ़ी ज़्यादा कामयाब भी हो गई। इसके साथ में जो भी इस मूवी में व्यक्तिगत तौर पर रहे उन्हें इसमें बहुत ही अधिक सफलता भी मिली। धीरे धीरे मूवी ने सिनेमा जगत की नई रिकॉर्ड तोड़ नंबर उसे पैसों की बारिश कर दी और यह लगातार अच्छा काम करती रही जो इस मूवी को सफलता में 4 चांद लगाती रही। यहाँ से इसके अलावा जो भी मूवी आपको देखने को मिलती है वो आपको इसी के साथ में हुई सफलता या विफलता का अनुक्रम
डर्टी डज़न 1967 की एक अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट एल्ड्रिच ने किया है। ली मार्विन इस मूवी में मुख्य भूमिका में है। मूवी का बजट था $5.4 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 45.3 की कमाई की थी। डर्टी डज़न को इंग्लैंड में MGM ब्रिटिश स्टूडियो में फिल्माया गया था। हालांकि रॉबर्ट एल्ड्रिच नेथन ने उपन्यास डर्टी डज़न की अधिकार खरीदने में असफल रहे, जबकि यह सिर्फ एक रूपरेखा थी और 1963 में मेट्रो गोल्डविन मेयर सफल रहा और प्रकाशन के बाद उपन्यास 1965 में बेस्ट सेलर बन गया और इसे अनुभवी पटकथा लेखक निर्माता नोली जॉनसन लुकास हेलर द्वारा स्क्रीन पर रूपांतरित किया गया था। स्क्रिप्ट में एक दोहराई कविता लिखी गई जहां 12 अभिनेता मौखिक रूप से एक तुकांत मंत्र पर हमला का विवरण सुनाते हैं ताकि मिशन लक्ष्य से पहुंचने के दौरान उनकी भूमिका याद रखने में मदद मिल सके। सड़क अवरोध तक हमने अभी शुरुआत की है, गार्ड आ गया, मजेरे के आदमी जोश में हैं। ढलाई जॉन विंसेंटमैन की मूल पसंद थे लेकिन उनकी भूमिका ठुकरा दी क्योंकि उन्हें मूल स्क्रिप्ट में मौजूद व्यभिचारी पर आपत्ति थी। इसमें चरित्र एक अंग्रेज महिला के साथ बनते हुए भी देखने को मिल जाता है और 8 दर्जन भर अनुभवी सितारे थे, जबकि बैक 6 यूके में रहने वाले अभिनेता थे। अंग्रेज कॉलिन मैकडोनाल्ड, कनाडाई सदरवुड, क्लिस वुल्ट ब्राउन, रनिंग बैक जिम ब्राउन। मूवी में आपको सभी शामिल हैं। अमेरिकी फुटबॉल में अपने सेवानिवृत्ति की घोषणा की ब्राउन्स के मालिक आर्ट मॉडल ब्राउन ने फुटबॉल अभिनय के बीच चयन करने की मांग की। खेल में ब्राउन की उल्लेखनीय उपलब्धियों के साथ वह पहल NSF के सर्वकालिक अग्रणी रनी जिसमें अभिनय को चुना। स्पाइक बिल को सन 2002 की डॉक्यूमेंट्री जिम ब्राउन ऑल अमेरिकन में मॉडल ने स्वीकार कर लिया और यहाँ से यह काफ़ी ज़्यादा कामयाब भी हो गई। इसके साथ में जो भी इस मूवी में व्यक्तिगत तौर पर रहे उन्हें इसमें बहुत ही अधिक सफलता भी मिली। धीरे धीरे मूवी ने सिनेमा जगत की नई रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश कर दी और यह लगातार अच्छा काम करती रही, जो इस मूवी को सफलता में 4 चांद लगाती रही। यहाँ से इसके अलावा जो भी मूवी आपको देखने को मिलती है वो आपको इसी के साथ में हुई सफलता या विफलता का अनुक्रम। डर्टी डज़न 1967 की एक अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट एल्ड्रिच ने किया है। ली मार्विन इस मूवी में मुख्य भूमिका में है। मूवी का बजट था $5.4 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 45.3 की कमाई की थी। डर्टी डज़न को इंग्लैंड में MGM ब्रिटिश स्टूडियो में फिल्माया गया था। हालांकि रॉबर्ट एल्ड्रिच नेथन ने उपन्यास डर्टी डज़न की अधिकार खरीदने में असफल रहे, जबकि यह सिर्फ एक रूपरेखा थी और 1963 में मेट्रो गोल्डविन मेयर सफल रहा और प्रकाशन के बाद उपन्यास 1965 में बेस्ट सेलर बन गया और इसे अनुभवी पटकथा लेखक निर्माता नोली जॉनसन लुकास हेलर द्वारा स्क्रीन पर रूपांतरित किया गया था। स्क्रिप्ट में एक दोहराई कविता लिखी गई जहां 12 अभिनेता मौखिक रूप से एक तुकांत मंत्र पर हमला का विवरण सुनाते हैं ताकि मिशन लक्ष्य से पहुंचने के दौरान उनकी भूमिका याद रखने में मदद मिल सके। सड़क अवरोध तक हमने अभी शुरुआत की है, गार्ड आ गया, मजेरे के आदमी जोश में हैं। ढलाई जॉन विंसेंटमैन की मूल पसंद थे लेकिन उनकी भूमिका ठुकरा दी क्योंकि उन्हें मूल स्क्रिप्ट में मौजूद व्यभिचारी पर आपत्ति थी। इसमें चरित्र एक अंग्रेज महिला के साथ बनते हुए भी देखने को मिल जाता है और 8 दर्जन भर अनुभवी सितारे थे, जबकि बैक 6 यूके में रहने वाले अभिनेता थे। अंग्रेज कॉलिन मैकडोनाल्ड, कनाडाई सदरवुड, क्लिस वुल्ट ब्राउन, रनिंग बैक जिम ब्राउन। मूवी में आपको सभी शामिल हैं। अमेरिकी फुटबॉल में अपने सेवानिवृत्ति की घोषणा की ब्राउन्स के मालिक आर्ट मॉडल ब्राउन ने फुटबॉल अभिनय के बीच चयन करने की मांग की। खेल में ब्राउन की उल्लेखनीय उपलब्धियों के साथ वह पहल NSF के सर्वकालिक अग्रणी रनी जिसमें अभिनय को चुना। स्पाइक बिल को सन 2002 की डॉक्यूमेंट्री जिम ब्राउन ऑल अमेरिकन में मॉडल ने स्वीकार कर लिया और
यहाँ से ये काफ़ी ज़्यादा कामयाब भी हो गई। इसके साथ में जो भी इस मूवी में व्यक्तिगत तौर पर रहे उन्हें इसमें बहुत ही अधिक सफलता भी मिली। धीरे धीरे मूवी ने सिनेमा जगत की नई रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश कर दी और ये लगातार अच्छा काम करती रही, जो इस मूवी को सफलता में चार चांद लगाती रही। यहाँ से इसके अलावा जो भी मूवी आपको देखने को मिलती है वो आपको इसी के साथ में हुई सफलता या विफलता का अनुक्रम। डर्टी डजन 1967 की एक अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट एल्ड्रिच ने किया है। ली मार्विन इस मूवी में मुख्य भूमिका में है। मूवी का बजट था $5.4 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 45.3 की कमाई की थी। डर्टी डजन को इंग्लैंड में MGM ब्रिटिश स्टूडियो में फिल्माया गया था। हालांकि रॉबर्ट एल्ड्रिच नेथन ने उपन्यास डर्टी डजन की अधिकार खरीदने में असफल रहे, जबकि यह सिर्फ एक रूपरेखा थी और 1963 में मेट्रो गोल्डविन मेयर सफल रहा और प्रकाशन के बाद उपन्यास 1965 में बेस्ट सेलर बन गया और इसे अनुभवी पटकथा लेखक निर्माता नोली जॉनसन लुकास हेलर द्वारा स्क्रीन पर रूपांतरित किया गया था। स्क्रिप्ट में एक दोहराई कविता लिखी गई जहाँ 12 अभिनेता मौखिक रूप से एक तुकांत मंत्र पर हमला का विवरण सुनाते हैं ताकि मिशन लक्ष्य से पहुंचने के दौरान उनकी भूमिका याद रखने में मदद मिल सके। सड़क अवरोध तक हमने अभी शुरुआत की है, गार्ड आ गया, मजेरे के आदमी जोश में हैं। ढलाई जॉन वीन जेसमैन की मूल पसंद थे लेकिन उनकी भूमिका ठुकरा दी क्योंकि उन्हें मूल स्क्रिप्ट में मौजूद व्यभिचारी पर आपत्ति थी। इसमें चरित्र एक अंग्रेज महिला के साथ बनते हुए भी देखने को मिल जाता है और 8 दर्जन भर अनुभवी सितारे थे, जबकि बैक 6 यूके में रहने वाले अभिनेता थे। अंग्रेज कॉलिन मैकडोनाल्ड, कनाडाई सदरवुड, क्लिस वोल्ट ब्राउन, रनिंग बैक जिम ब्राउन। मूवी में आपको सभी शामिल हैं। अमेरिकी फुटबॉल में अपने सेवानिवृत्ति की घोषणा की ब्राउन्स के मालिक आर्ट मॉडल ब्राउन ने फुटबॉल अभिनय के बीच चयन करने की मांग की। खेल में ब्राउन की उल्लेखनीय उपलब्धियों के साथ वह पहल NSF के सर्वकालिक अग्रणी रनी जिसमें अभिनय को चुना। स्पाइक बिल को सन 2002 की डॉक्यूमेंट्री जिम ब्राउन ऑल अमेरिकन में मॉडल ने स्वीकार कर लिया और यहाँ से यह काफ़ी ज़्यादा कामयाब भी हो गई। इसके साथ में जो भी इस मूवी में व्यक्तिगत तौर पर रहे उन्हें इसमें बहुत ही अधिक सफलता भी मिली। धीरे धीरे मूवी ने सिनेमा जगत की नई रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश कर दी और ये लगातार अच्छा काम करती रही, जो इस मूवी को सफलता में चार चांद लगाती रही। यहाँ से इसके अलावा जो भी मूवी आपको देखने को मिलती है वो आपको इसी के साथ में हुई सफलता या विफलता का अनुक्रम। डर्टी डजन 1967 की एक अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट एल्ड्रिच ने किया है। ली मार्विन इस मूवी में मुख्य भूमिका में है। मूवी का बजट था $5.4 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 45.3 की कमाई की थी। डर्टी डजन को इंग्लैंड में MGM ब्रिटिश स्टूडियो में फिल्माया गया था। हालांकि रॉबर्ट एल्ड्रिच नेथन ने उपन्यास डर्टी डजन की अधिकार खरीदने में असफल रहे, जबकि यह सिर्फ एक रूपरेखा थी और 1963 में मेट्रो गोल्डविन मेयर सफल रहा और प्रकाशन के बाद उपन्यास 1965 में बेस्ट सेलर बन गया और इसे अनुभवी पटकथा लेखक निर्माता नोली जॉनसन लुकास हेलर द्वारा स्क्रीन पर रूपांतरित किया गया था। स्क्रिप्ट में एक दोहराई कविता लिखी गई जहाँ 12 अभिनेता मौखिक रूप से एक तुकांत मंत्र पर हमला का विवरण सुनाते हैं ताकि मिशन लक्ष्य से पहुंचने के दौरान उनकी भूमिका याद रखने में मदद मिल सके। सड़क अवरोध तक हमने अभी शुरुआत की है, गार्ड आ गया, मजेरे के आदमी जोश में हैं। ढलाई जॉन वीन जेसमैन की मूल पसंद थे लेकिन उनकी भूमिका ठुकरा दी क्योंकि उन्हें मूल स्क्रिप्ट में मौजूद व्यभिचारी पर आपत्ति थी। इसमें चरित्र एक अंग्रेज महिला के साथ बनते हुए भी देखने को मिल जाता है और 8 दर्जन भर अनुभवी सितारे थे, जबकि बैक 6 यूके में रहने वाले अभिनेता थे। अंग्रेज कॉलिन मैकडोनाल्ड, कनाडाई सदरवुड, क्लिस वोल्ट ब्राउन, रनिंग बैक जिम ब्राउन।
मूवी में आपको सभी शामिल हैं। अमेरिकी फुटबॉल में अपने सेवानिवृत्ति की घोषणा की। ब्राउन्स के मालिक आर्ट मॉडल ब्राउन ने फुटबॉल अभिनय के बीच चयन करने की मांग की। खेल में ब्राउन की उल्लेखनीय उपलब्धियों के साथ वह पहल एनएसएफ के सर्वकालिक अग्रणी रनी जिसमें अभिनय को चुना। स्पाइक बिल को सन 2002 की डॉक्यूमेंट्री जिम ब्राउन ऑल अमेरिकन में मॉडल ने स्वीकार कर लिया और यहाँ से यह काफ़ी ज़्यादा कामयाब भी हो गई। इसके साथ में जो भी इस मूवी में व्यक्तिगत तौर पर रहे उन्हें इसमें बहुत ही अधिक सफलता भी मिली। धीरे धीरे मूवी ने सिनेमा जगत की नई रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश कर दी और यह लगातार अच्छा काम करती रही, जो इस मूवी को सफलता में चार चांद लगाती रही। यहाँ से इसके अलावा जो भी मूवी आपको देखने को मिलती है वो आपको इसी के साथ में हुई सफलता या विफलता का अनुक्रम। डर्टी डजन 1967 की एक अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट एल्ड्रिच ने किया है। ली मार्विन इस मूवी में मुख्य भूमिका में है। मूवी का बजट था $5.4 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 45.3 की कमाई की थी। डर्टी डजन को इंग्लैंड में MGM ब्रिटिश स्टूडियो में फिल्माया गया था। हालांकि रॉबर्ट एल्ड्रिच नेथन ने उपन्यास डर्टी डजन की अधिकार खरीदने में असफल रहे, जबकि यह सिर्फ एक रूपरेखा थी और 1963 में मेट्रो गोल्डविन मेयर सफल रहा और प्रकाशन के बाद उपन्यास 1965 में बेस्ट सेलर बन गया और इसे अनुभवी पटकथा लेखक निर्माता नोली जॉनसन लुकास हेलर द्वारा स्क्रीन पर रूपांतरित किया गया था। स्क्रिप्ट में एक दोहराई कविता लिखी गई जहाँ 12 अभिनेता मौखिक रूप से एक तुकांत मंत्र पर हमला का विवरण सुनाते हैं ताकि मिशन लक्ष्य से पहुंचने के दौरान उनकी भूमिका याद रखने में मदद मिल सके। सड़क अवरोध तक हमने अभी शुरुआत की है। गार्ड आ गया, मजेरे के आदमी जोश में हैं। ढलाई जॉन वीन इस बैन की मूल पसंद थे लेकिन उनकी भूमिका ठुकरा दी क्योंकि उन्हें मूल स्क्रिप्ट में मौजूद व्यभिचारी पर आपत्ति थी। इसमें चरित्र एक अंग्रेज महिला के साथ बनते हुए भी देखने को मिल जाता है और 8 दर्जन भर अनुभवी सितारे थे, जबकि बैक 6 यूके में रहने वाले अभिनेता थे। अंग्रेज कॉलिन मैकडोनाल्ड, कनाडाई सदरवुड, क्लिस वुल्ट ब्राउन, रनिंग बैक जिम ब्राउन। मूवी में आपको सभी शामिल हैं। अमेरिकी फुटबॉल में अपने सेवानिवृत्ति की घोषणा की। ब्राउन्स के मालिक आर्ट मॉडल ब्राउन ने फुटबॉल अभिनय के बीच चयन करने की मांग की। खेल में ब्राउन की उल्लेखनीय उपलब्धियों के साथ वह पहल एनएसएफ के सर्वकालिक अग्रणी रनी जिसमें अभिनय को चुना। स्पाइक बिल को सन 2002 की डॉक्यूमेंट्री जिम ब्राउन ऑल अमेरिकन में मॉडल ने स्वीकार कर लिया और यहाँ से यह काफ़ी ज़्यादा कामयाब भी हो गई। इसके साथ में जो भी इस मूवी में व्यक्तिगत तौर पर रहे उन्हें इसमें बहुत ही अधिक सफलता भी मिली। धीरे धीरे मूवी ने सिनेमा जगत की नई रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश कर दी और यह लगातार अच्छा काम करती रही, जो इस मूवी को सफलता में चार चांद लगाती रही। यहाँ से इसके अलावा जो भी मूवी आपको देखने को मिलती है वो आपको इसी के साथ में हुई सफलता या विफलता का अनुक्रम। डर्टी डजन 1967 की एक अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट एल्ड्रिच ने किया है। ली मार्विन इस मूवी में मुख्य भूमिका में है। मूवी का बजट था $5.4 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 45.3 की कमाई की थी। डर्टी डजन को इंग्लैंड में MGM ब्रिटिश स्टूडियो में फिल्माया गया था। हालांकि रॉबर्ट एल्ड्रिच नेथन ने उपन्यास डर्टी डजन की अधिकार खरीदने में असफल रहे, जबकि यह सिर्फ एक रूपरेखा थी और 1963 में मेट्रो गोल्डविन मेयर सफल रहा और प्रकाशन के बाद उपन्यास 1965 में बेस्ट सेलर बन गया और इसे अनुभवी पटकथा लेखक निर्माता नोली जॉनसन लुकास हेलर द्वारा स्क्रीन पर रूपांतरित किया गया था। स्क्रिप्ट में एक दोहराई कविता लिखी गई जहाँ 12 अभिनेता मौखिक रूप से एक तुकांत मंत्र पर हमला का विवरण सुनाते हैं ताकि मिशन लक्ष्य से पहुंचने के दौरान उनकी भूमिका याद रखने में मदद मिल सके। सड़क अवरोध तक हमने
अभी शुरुआत की है, गार्ड आ गया, मजेरे के आदमी जोश में हैं। ढलाई जॉन विंसेंट की मूल पसंद थे, लेकिन उनकी भूमिका ठुकरा दी क्योंकि उन्हें मूल स्क्रिप्ट में मौजूद व्यभिचारी पर आपत्ति थी। इसमें चरित्र एक अंग्रेज महिला के साथ बनते हुए भी देखने को मिल जाता है और दर्जन भर अनुभवी सितारे थे, जबकि बैक सिक्स यूके में रहने वाले अभिनेता थे। अंग्रेज कॉलिन मैकडोनाल्ड, कनाडाई सदरवुड, क्लिस वुल्ट ब्राउन, रनिंग बैक जिम ब्राउन। मूवी में आपको सभी शामिल हैं। अमेरिकी फुटबॉल में अपने सेवानिवृत्ति की घोषणा की ब्राउन्स के मालिक आर्ट मॉडल ब्राउन ने फुटबॉल अभिनय के बीच चयन करने की मांग की। खेल में ब्राउन की उल्लेखनीय उपलब्धियों के साथ वह पहले एनएसएफ के सर्वकालिक अग्रणी रनी जिसमें अभिनय को चुना। स्पाइक बिल को सन 2002 के डॉक्यूमेंट्री जिम ब्राउन ऑल अमेरिकन में मॉडल ने स्वीकार कर लिया और यहाँ से यह काफ़ी ज़्यादा कामयाब भी हो गई। इसके साथ में जो भी इस मूवी में व्यक्तिगत तौर पर रहे, उन्हें इसमें बहुत ही अधिक सफलता भी मिली। धीरे धीरे मूवी ने सिनेमा जगत की नई रिकॉर्ड तोड़ नंबर उसे पैसों की बारिश कर दी और यह लगातार अच्छा काम करती रही, जो इस मूवी को सफलता में चार चांद लगाती रही। यहाँ से इसके अलावा जो भी मूवी आपको देखने को मिलती है, वो आपको इसी के साथ में हुई सफलता या विफलता का अनुक्रम। डर्टी डजन 1967 की एक अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट एल्ड्रिच ने किया है। ली मार्विन इस मूवी में मुख्य भूमिका में है। मूवी का बजट था $5.4 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 45.3 की कमाई की थी। डर्टी डजन को इंग्लैंड में MGM ब्रिटिश स्टूडियो में फिल्माया गया था। हालांकि रॉबर्ट एल्ड्रिच नेथन ने उपन्यास डर्टी डजन की अधिकार खरीदने में असफल रहे, जबकि यह सिर्फ एक रूपरेखा थी और 1963 में मेट्रो गोल्डविन मेयर सफल रहा और प्रकाशन के बाद उपन्यास 1965 में बेस्ट सेलर बन गया और इसे अनुभवी पटकथा लेखक निर्माता नोली जॉनसन लुकास हेलर द्वारा स्क्रीन पर रूपांतरित किया गया था। स्क्रिप्ट में एक दोहराई कविता लिखी गई जहाँ 12 अभिनेता मौखिक रूप से एक तुकांत मंत्र पर हमला का विवरण सुनाते हैं ताकि मिशन लक्ष्य से पहुंचने के दौरान उनकी भूमिका याद रखने में मदद मिल सके। सड़क अवरोध तक हमने अभी शुरुआत की है, गार्ड आ गया, मजेरे के आदमी जोश में हैं। ढलाई जॉन विंसेंट की मूल पसंद थे, लेकिन उनकी भूमिका ठुकरा दी क्योंकि उन्हें मूल स्क्रिप्ट में मौजूद व्यभिचारी पर आपत्ति थी। इसमें चरित्र एक अंग्रेज महिला के साथ बनते हुए भी देखने को मिल जाता है और दर्जन भर अनुभवी सितारे थे, जबकि बैक सिक्स यूके में रहने वाले अभिनेता थे। अंग्रेज कॉलिन मैकडोनाल्ड, कनाडाई सदरवुड, क्लिस वुल्ट ब्राउन, रनिंग बैक जिम ब्राउन। मूवी में आपको सभी शामिल हैं। अमेरिकी फुटबॉल में अपने सेवानिवृत्ति की घोषणा की ब्राउन्स के मालिक आर्ट मॉडल ब्राउन ने फुटबॉल अभिनय के बीच चयन करने की मांग की। खेल में ब्राउन की उल्लेखनीय उपलब्धियों के साथ वह पहले एनएसएफ के सर्वकालिक अग्रणी रनी जिसमें अभिनय को चुना। स्पाइक बिल को सन 2002 के डॉक्यूमेंट्री जिम ब्राउन ऑल अमेरिकन में मॉडल ने स्वीकार कर लिया और यहाँ से यह काफ़ी ज़्यादा कामयाब भी हो गई। इसके साथ में जो भी इस मूवी में व्यक्तिगत तौर पर रहे, उन्हें इसमें बहुत ही अधिक सफलता भी मिली। धीरे धीरे मूवी ने सिनेमा जगत की नई रिकॉर्ड तोड़ नंबर उसे पैसों की बारिश कर दी और यह लगातार अच्छा काम करती रही, जो इस मूवी को सफलता में चार चांद लगाती रही। यहाँ से इसके अलावा जो भी मूवी आपको देखने को मिलती है, वो आपको इसी के साथ में हुई सफलता या विफलता का अनुक्रम। डर्टी डजन 1967 की एक अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट एल्ड्रिच ने किया है। ली मार्विन इस मूवी में मुख्य भूमिका में है। मूवी का बजट था $5.4 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 45.3 की कमाई की थी। डर्टी डजन को इंग्लैंड में MGM ब्रिटिश स्टूडियो में फिल्माया गया था। हालांकि रॉबर्ट एल्ड्रिच नेथन ने उपन्यास डर्टी डजन की अधिकार खरीदने में असफल रहे, जबकि यह सिर्फ एक रूपरेखा थी और 1963 में मेट्रो
गोल्डविन मेयर सफल रहा और प्रकाशन के बाद उपन्यास 1965 में बेस्ट सेलर बन गया और इसे अनुभवी पटकथा लेखक निर्माता नोली जॉनसन लुकास हेलर द्वारा स्क्रीन पर रूपांतरित किया गया था। स्क्रिप्ट में एक दोहराई कविता लिखी गई जहां 12 अभिनेता मौखिक रूप से एक तुकांत मंत्र पर हमला का विवरण सुनाते हैं ताकि मिशन लक्ष्य से पहुंचने के दौरान उनकी भूमिका याद रखने में मदद मिल सके। सड़क अवरोध तक हमने अभी शुरुआत की है, गार्ड आ गया, मजेरे के आदमी जोश में हैं। ढलाई जॉन विन जेसमैन की मूल पसंद थे लेकिन उनकी भूमिका ठुकरा दी क्योंकि उन्हें मूल स्क्रिप्ट में मौजूद व्यभिचारी पर आपत्ति थी। इसमें चरित्र एक अंग्रेज महिला के साथ बनते हुए भी देखने को मिल जाता है और 8 दर्जन भर अनुभवी सितारे थे जबकि बैक 6 यूके में रहने वाले अभिनेता थे। अंग्रेज कॉलिन मैकडोनाल्ड, कनाडाई सदरवुड, क्लिस वुल्ट ब्राउन, रनिंग बैक जिम ब्राउन। मूवी में आपको सभी शामिल हैं। अमेरिकी फुटबॉल में अपने सेवानिवृत्ति की घोषणा की ब्राउन्स के मालिक आर्ट मॉडल ब्राउन ने फुटबॉल अभिनय के बीच चयन करने की मांग की। खेल में ब्राउन की उल्लेखनीय उपलब्धियों के साथ वह पहले एनएसएफ के सर्वकालिक अग्रणी रनी जिसमें अभिनय को चुना। स्पाइक पिल को सन 2002 की डॉक्यूमेंट्री जिम ब्राउन ऑल अमेरिकन में मॉडल ने स्वीकार कर लिया और यहाँ से यह काफ़ी ज़्यादा कामयाब भी हो गई। इसके साथ में जो भी इस मूवी में व्यक्तिगत तौर पर रहे उन्हें इसमें बहुत ही अधिक सफलता भी मिली। धीरे धीरे मूवी ने सिनेमा जगत की नई रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश कर दी और यह लगातार अच्छा काम करती रही जो इस मूवी को सफलता में 4 चांद लगाती रही। यहाँ से इसके अलावा जो भी मूवी आपको देखने को मिलती है वो आपको इसी के साथ में हुई सफलता या विफलता का अनुक्रम। डर्टी डजन 1967 की एक कॉमेडी युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट एल्ड्रिच ने किया है। ली मार्विन इस मूवी में मुख्य भूमिका में है। मूवी का बजट था $5.4 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 45.3 की कमाई की थी। डर्टी डजन को इंग्लैंड में MGM ब्रिटिश स्टूडियो में फिल्माया गया था। हालांकि रॉबर्ट एल्ड्रिच नेथन ने उपन्यास डर्टी डजन की अधिकार खरीदने में असफल रहे जबकि यह सिर्फ एक रूपरेखा थी और 1963 में मेट्रो गोल्डविन मेयर सफल रहा और प्रकाशन के बाद उपन्यास 1965 में बेस्ट सेलर बन गया और इसे अनुभवी पटकथा लेखक निर्माता नोली जॉनसन लुकास हेलर द्वारा स्क्रीन पर रूपांतरित किया गया था। स्क्रिप्ट में एक दोहराई कविता लिखी गई जहां 12 अभिनेता मौखिक रूप से एक तुकांत मंत्र पर हमला का विवरण सुनाते हैं ताकि मिशन लक्ष्य से पहुंचने के दौरान उनकी भूमिका याद रखने में मदद मिल सके। सड़क अवरोध तक हमने अभी शुरुआत की है, गार्ड आ गया, मजेरे के आदमी जोश में हैं। ढलाई जॉन विन जेसमैन की मूल पसंद थे लेकिन उनकी भूमिका ठुकरा दी क्योंकि उन्हें मूल स्क्रिप्ट में मौजूद व्यभिचारी पर आपत्ति थी। इसमें चरित्र एक अंग्रेज महिला के साथ बनते हुए भी देखने को मिल जाता है और 8 दर्जन भर अनुभवी सितारे थे जबकि बैक 6 यूके में रहने वाले अभिनेता थे। अंग्रेज कॉलिन मैकडोनाल्ड, कनाडाई सदरवुड, क्लिस वुल्ट ब्राउन, रनिंग बैक जिम ब्राउन। मूवी में आपको सभी शामिल हैं। अमेरिकी फुटबॉल में अपने सेवानिवृत्ति की घोषणा की ब्राउन्स के मालिक आर्ट मॉडल ब्राउन ने फुटबॉल अभिनय के बीच चयन करने की मांग की। खेल में ब्राउन की उल्लेखनीय उपलब्धियों के साथ वह पहले एनएसएफ के सर्वकालिक अग्रणी रनी जिसमें अभिनय को चुना। स्पाइक पिल को सन 2002 की डॉक्यूमेंट्री जिम ब्राउन ऑल अमेरिकन में मॉडल ने स्वीकार कर लिया और यहाँ से यह काफ़ी ज़्यादा कामयाब भी हो गई। इसके साथ में जो भी इस मूवी में व्यक्तिगत तौर पर रहे उन्हें इसमें बहुत ही अधिक सफलता भी मिली। धीरे धीरे मूवी ने सिनेमा जगत की नई रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश कर दी और यह लगातार अच्छा काम करती रही जो इस मूवी को सफलता में 4 चांद लगाती रही। यहाँ से इसके अलावा जो भी मूवी आपको देखने को मिलती है वो आपको इसी के साथ में हुई सफलता या विफलता का अनुक्रम
डर्टी डज़न 1967 की एक अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट एल्ड्रिच ने किया है। ली मार्विन इस मूवी में मुख्य भूमिका में है। मूवी का बजट था $5.4 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 45.3 की कमाई की थी। डर्टी डज़न को इंग्लैंड में MGM ब्रिटिश स्टूडियो में फिल्माया गया था। हालांकि रॉबर्ट एल्ड्रिच नेथन ने उपन्यास डर्टी डज़न की अधिकार खरीदने में असफल रहे, जबकि यह सिर्फ एक रूपरेखा थी और 1963 में मेट्रो गोल्डविन मेयर सफल रहा और प्रकाशन के बाद उपन्यास 1965 में बेस्ट सेलर बन गया और इसे अनुभवी पटकथा लेखक निर्माता नोली जॉनसन लुकास हेलर द्वारा स्क्रीन पर रूपांतरित किया गया था। स्क्रिप्ट में एक दोहराई कविता लिखी गई जहां 12 अभिनेता मौखिक रूप से एक तुकांत मंत्र पर हमला का विवरण सुनाते हैं ताकि मिशन लक्ष्य से पहुंचने के दौरान उनकी भूमिका याद रखने में मदद मिल सके। सड़क अवरोध तक हमने अभी शुरुआत की है, गार्ड आ गया, मजेरे के आदमी जोश में हैं। ढलाई जॉन विंसेंटमैन की मूल पसंद थे लेकिन उनकी भूमिका ठुकरा दी क्योंकि उन्हें मूल स्क्रिप्ट में मौजूद व्यभिचारी पर आपत्ति थी। इसमें चरित्र एक अंग्रेज महिला के साथ बनते हुए भी देखने को मिल जाता है और 8 दर्जन भर अनुभवी सितारे थे, जबकि बैक 6 यूके में रहने वाले अभिनेता थे। अंग्रेज कॉलिन मैकडोनाल्ड, कनाडाई सदरवुड, क्लिस वोल्ट ब्राउन, रनिंग बैक जिम ब्राउन। मूवी में आपको सभी शामिल हैं। अमेरिकी फुटबॉल में अपने सेवानिवृत्ति की घोषणा की ब्राउन्स के मालिक आर्ट मॉडल ब्राउन ने फुटबॉल अभिनय के बीच चयन करने की मांग की। खेल में ब्राउन की उल्लेखनीय उपलब्धियों के साथ वह पहल NSF के सर्वकालिक अग्रणी रनी जिसमें अभिनय को चुना। स्पाइक बिल को सन 2002 की डॉक्यूमेंट्री जिम ब्राउन ऑल अमेरिकन में मॉडल ने स्वीकार कर लिया और यहाँ से यह काफ़ी ज़्यादा कामयाब भी हो गई। इसके साथ में जो भी इस मूवी में व्यक्तिगत तौर पर रहे उन्हें इसमें बहुत ही अधिक सफलता भी मिली। धीरे धीरे मूवी ने सिनेमा जगत की नई रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश कर दी और यह लगातार अच्छा काम करती रही, जो इस मूवी को सफलता में 4 चांद लगाती रही। यहाँ से इसके अलावा जो भी मूवी आपको देखने को मिलती है वो आपको इसी के साथ में हुई सफलता या विफलता का अनुक्रम। डर्टी डज़न 1967 की एक अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट एल्ड्रिच ने किया है। ली मार्विन इस मूवी में मुख्य भूमिका में है। मूवी का बजट था $5.4 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 45.3 की कमाई की थी। डर्टी डज़न को इंग्लैंड में MGM ब्रिटिश स्टूडियो में फिल्माया गया था। हालांकि रॉबर्ट एल्ड्रिच नेथन ने उपन्यास डर्टी डज़न की अधिकार खरीदने में असफल रहे, जबकि यह सिर्फ एक रूपरेखा थी और 1963 में मेट्रो गोल्डविन मेयर सफल रहा और प्रकाशन के बाद उपन्यास 1965 में बेस्ट सेलर बन गया और इसे अनुभवी पटकथा लेखक निर्माता नोली जॉनसन लुकास हेलर द्वारा स्क्रीन पर रूपांतरित किया गया था। स्क्रिप्ट में एक दोहराई कविता लिखी गई जहां 12 अभिनेता मौखिक रूप से एक तुकांत मंत्र पर हमला का विवरण सुनाते हैं ताकि मिशन लक्ष्य से पहुंचने के दौरान उनकी भूमिका याद रखने में मदद मिल सके। सड़क अवरोध तक हमने अभी शुरुआत की है, गार्ड आ गया, मजेरे के आदमी जोश में हैं। ढलाई जॉन विंसेंटमैन की मूल पसंद थे लेकिन उनकी भूमिका ठुकरा दी क्योंकि उन्हें मूल स्क्रिप्ट में मौजूद व्यभिचारी पर आपत्ति थी। इसमें चरित्र एक अंग्रेज महिला के साथ बनते हुए भी देखने को मिल जाता है और 8 दर्जन भर अनुभवी सितारे थे, जबकि बैक 6 यूके में रहने वाले अभिनेता थे। अंग्रेज कॉलिन मैकडोनाल्ड, कनाडाई सदरवुड, क्लिस वोल्ट ब्राउन, रनिंग बैक जिम ब्राउन। मूवी में आपको सभी शामिल हैं। अमेरिकी फुटबॉल में अपने सेवानिवृत्ति की घोषणा की ब्राउन्स के मालिक आर्ट मॉडल ब्राउन ने फुटबॉल अभिनय के बीच चयन करने की मांग की। खेल में ब्राउन की उल्लेखनीय उपलब्धियों के साथ वह पहल NSF के सर्वकालिक अग्रणी रनी जिसमें अभिनय को चुना। स्पाइक बिल को सन 2002 की डॉक्यूमेंट्री जिम ब्राउन ऑल अमेरिकन में मॉडल ने स्वीकार कर लिया और यहाँ से यह काफ़ी ज़्यादा कामयाब भी हो गई।
इसके साथ में जो भी इस मूवी में व्यक्तिगत तौर पर रहे उन्हें इसमें बहुत ही अधिक सफलता भी मिली। धीरे धीरे मूवी ने सिनेमा जगत की नई रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश कर दी और यह लगातार अच्छा काम करती रही, जो इस मूवी को सफलता में चार चांद लगाती रही। यहाँ से इसके अलावा जो भी मूवी आपको देखने को मिलती है वो आपको इसी के साथ में हुई सफलता या विफलता का अनुक्रम। डर्टी डजन 1967 की एक अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट एल्ड्रिच ने किया है। ली मार्विन इस मूवी में मुख्य भूमिका में है। मूवी का बजट था $5.4 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 45.3 की कमाई की थी। डर्टी डजन को इंग्लैंड में MGM ब्रिटिश स्टूडियो में फिल्माया गया था। हालांकि रॉबर्ट एल्ड्रिच नेथन ने उपन्यास डर्टी डजन की अधिकार खरीदने में असफल रहे, जबकि यह सिर्फ एक रूपरेखा थी और 1963 में मेट्रो गोल्डविन मेयर सफल रहा और प्रकाशन के बाद उपन्यास 1965 में बेस्ट सेलर बन गया और इसे अनुभवी पटकथा लेखक निर्माता नूली जॉनसन लुकास हेलर द्वारा स्क्रीन पर रूपांतरित किया गया था। स्क्रिप्ट में एक दोहराई कविता लिखी गई जहाँ 12 अभिनेता मौखिक रूप से एक तुकांत मंत्र पर हमला का विवरण सुनाते हैं ताकि मिशन लक्ष्य से पहुंचने के दौरान उनकी भूमिका याद रखने में मदद मिल सके। सड़क अवरोध तक हमने अभी शुरुआत की है, गार्ड आ गया, मजेरे के आदमी जोश में हैं। ढलाई जॉन विंसेंट के मूल पसंद थे लेकिन उनकी भूमिका ठुकरा दी क्योंकि उन्हें मूल स्क्रिप्ट में मौजूद व्यभिचारी पर आपत्ति थी। इसमें चरित्र एक अंग्रेज महिला के साथ बनते हुए भी देखने को मिल जाता है और 8 दर्जन भर अनुभवी सितारे थे, जबकि बैक 6 यूके में रहने वाले अभिनेता थे। अंग्रेज कॉलिन मैकडोनाल्ड, कनाडाई सदरवुड, क्लिस वुल्ट ब्राउन, रनिंग बैक जिम ब्राउन। मूवी में आपको सभी शामिल हैं। अमेरिकी फुटबॉल में अपने सेवानिवृत्ति की घोषणा की ब्राउन्स के मालिक आर्ट मॉडल ब्राउन ने फुटबॉल अभिनय के बीच चयन करने की मांग की। खेल में ब्राउन की उल्लेखनीय उपलब्धियों के साथ वह पहल NSF के सर्वकालिक अग्रणी रनी जिसमें अभिनय को चुना। स्पाइक बिल को सन 2002 के डॉक्यूमेंट्री जिम ब्राउन ऑल अमेरिकन में मॉडल ने स्वीकार कर लिया और यहाँ से यह काफ़ी ज़्यादा कामयाब भी हो गई। इसके साथ में जो भी इस मूवी में व्यक्तिगत तौर पर रहे उन्हें इसमें बहुत ही अधिक सफलता भी मिली। धीरे धीरे मूवी ने सिनेमा जगत की नई रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश कर दी और यह लगातार अच्छा काम करती रही, जो इस मूवी को सफलता में चार चांद लगाती रही। यहाँ से इसके अलावा जो भी मूवी आपको देखने को मिलती है वो आपको इसी के साथ में हुई सफलता या विफलता का अनुक्रम। डर्टी डजन 1967 की एक अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट एल्ड्रिच ने किया है। ली मार्विन इस मूवी में मुख्य भूमिका में है। मूवी का बजट था $5.4 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 45.3 की कमाई की थी। डर्टी डजन को इंग्लैंड में MGM ब्रिटिश स्टूडियो में फिल्माया गया था। हालांकि रॉबर्ट एल्ड्रिच नेथन ने उपन्यास डर्टी डजन की अधिकार खरीदने में असफल रहे, जबकि यह सिर्फ एक रूपरेखा थी और 1963 में मेट्रो गोल्डविन मेयर सफल रहा और प्रकाशन के बाद उपन्यास 1965 में बेस्ट सेलर बन गया और इसे अनुभवी पटकथा लेखक निर्माता नूली जॉनसन लुकास हेलर द्वारा स्क्रीन पर रूपांतरित किया गया था। स्क्रिप्ट में एक दोहराई कविता लिखी गई जहाँ 12 अभिनेता मौखिक रूप से एक तुकांत मंत्र पर हमला का विवरण सुनाते हैं ताकि मिशन लक्ष्य से पहुंचने के दौरान उनकी भूमिका याद रखने में मदद मिल सके। सड़क अवरोध तक हमने अभी शुरुआत की है, गार्ड आ गया, मजेरे के आदमी जोश में हैं। ढलाई जॉन विंसेंट के मूल पसंद थे लेकिन उनकी भूमिका ठुकरा दी क्योंकि उन्हें मूल स्क्रिप्ट में मौजूद व्यभिचारी पर आपत्ति थी। इसमें चरित्र एक अंग्रेज महिला के साथ बनते हुए भी देखने को मिल जाता है और 8 दर्जन भर अनुभवी सितारे थे, जबकि बैक 6 यूके में रहने वाले अभिनेता थे। अंग्रेज कॉलिन मैकडोनाल्ड, कनाडाई सदरवुड, क्लिस वुल्ट ब्राउन, रनिंग बैक जिम ब्राउन। मूवी में आपको सभी शामिल हैं। अमेरिकी फुटबॉल में अपने सेवानिवृत्ति की
घोषणा की। ब्राउन्स के मालिक आर्ट मॉडल ब्राउन ने फुटबॉल अभिनय के बीच चयन करने की मांग की। खेल में ब्राउन की उल्लेखनीय उपलब्धियों के साथ वह पहल एनएसएफ के सर्वकालिक अग्रसनी रनी जिसमें अभिनय को चुना। स्पाइक बिल को सन 2002 की डॉक्यूमेंट्री जिम ब्राउन ऑल अमेरिकन में मॉडल ने स्वीकार कर लिया और यहाँ से यह काफ़ी ज़्यादा कामयाब भी हो गई। इसके साथ में जो भी इस मूवी में व्यक्तिगत तौर पर रहे उन्हें इसमें बहुत ही अधिक सफलता भी मिली। धीरे धीरे मूवी ने सिनेमा जगत की नई रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश कर दी और यह लगातार अच्छा काम करती रही, जो इस मूवी को सफलता में चार चांद लगाती रही। यहाँ से इसके अलावा जो भी मूवी आपको देखने को मिलती है वो आपको इसी के साथ में हुई सफलता या विफलता का अनुक्रम। डर्टी डजन 1967 की एक अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट एल्ड्रिच ने किया है। ली मार्विन इस मूवी में मुख्य भूमिका में है। मूवी का बजट था $5.4 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 45.3 की कमाई की थी। डर्टी डजन को इंग्लैंड में MGM ब्रिटिश स्टूडियो में फिल्माया गया था। हालांकि रॉबर्ट एल्ड्रिच नेथन ने उपन्यास डर्टी डजन की अधिकार खरीदने में असफल रहे, जबकि यह सिर्फ एक रूपरेखा थी और 1963 में मेट्रो गोल्डविन मेयर सफल रहा और प्रकाशन के बाद उपन्यास 1965 में बेस्ट सेलर बन गया और इसे अनुभवी पटकथा लेखक निर्माता नूली जॉनसन लुकास हेलर द्वारा स्क्रीन पर रूपांतरित किया गया था। स्क्रिप्ट में एक दोहराई कविता लिखी गई जहां 12 अभिनेता मौखिक रूप से एक तुकांत मंत्र पर हमला का विवरण सुनाते हैं ताकि मिशन लक्ष्य से पहुंचने के दौरान उनकी भूमिका याद रखने में मदद मिल सके। सड़क अवरोध तक हमने अभी शुरुआत की है। गार्ड आ गया, मजेरे के आदमी जोश में हैं। ढलाई जॉन विंसमैन की मूल पसंद थे लेकिन उनकी भूमिका ठुकरा दी क्योंकि उन्हें मूल स्क्रिप्ट में मौजूद व्यभिचारी पर आपत्ति थी। इसमें चरित्र एक अंग्रेज महिला के साथ बनते हुए भी देखने को मिल जाता है और 8 दर्जन भर अनुभवी सितारे थे, जबकि बैक 6 यूके में रहने वाले अभिनेता थे। अंग्रेज कॉलिन मैकडोनाल्ड, कनाडाई सदरवुड, क्लिस वुल्ट ब्राउन, रनिंग बैक जिम ब्राउन। मूवी में आपको सभी शामिल हैं। अमेरिकी फुटबॉल में अपने सेवानिवृत्ति की घोषणा की। ब्राउन्स के मालिक आर्ट मॉडल ब्राउन ने फुटबॉल अभिनय के बीच चयन करने की मांग की। खेल में ब्राउन की उल्लेखनीय उपलब्धियों के साथ वह पहल एनएसएफ के सर्वकालिक अग्रसनी रनी जिसमें अभिनय को चुना। स्पाइक बिल को सन 2002 की डॉक्यूमेंट्री जिम ब्राउन ऑल अमेरिकन में मॉडल ने स्वीकार कर लिया और यहाँ से यह काफ़ी ज़्यादा कामयाब भी हो गई। इसके साथ में जो भी इस मूवी में व्यक्तिगत तौर पर रहे उन्हें इसमें बहुत ही अधिक सफलता भी मिली। धीरे धीरे मूवी ने सिनेमा जगत की नई रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश कर दी और यह लगातार अच्छा काम करती रही, जो इस मूवी को सफलता में चार चांद लगाती रही। यहाँ से इसके अलावा जो भी मूवी आपको देखने को मिलती है वो आपको इसी के साथ में हुई सफलता या विफलता का अनुक्रम। डर्टी डजन 1967 की एक अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट एल्ड्रिच ने किया है। ली मार्विन इस मूवी में मुख्य भूमिका में है। मूवी का बजट था $5.4 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 45.3 की कमाई की थी। डर्टी डजन को इंग्लैंड में MGM ब्रिटिश स्टूडियो में फिल्माया गया था। हालांकि रॉबर्ट एल्ड्रिच नेथन ने उपन्यास डर्टी डजन की अधिकार खरीदने में असफल रहे, जबकि यह सिर्फ एक रूपरेखा थी और 1963 में मेट्रो गोल्डविन मेयर सफल रहा और प्रकाशन के बाद उपन्यास 1965 में बेस्ट सेलर बन गया और इसे अनुभवी पटकथा लेखक निर्माता नूली जॉनसन लुकास हेलर द्वारा स्क्रीन पर रूपांतरित किया गया था। स्क्रिप्ट में एक दोहराई कविता लिखी गई जहां 12 अभिनेता मौखिक रूप से एक तुकांत मंत्र पर हमला का विवरण सुनाते हैं ताकि मिशन लक्ष्य से पहुंचने के दौरान उनकी भूमिका याद रखने में मदद मिल सके। सड़क अवरोध तक हमने अभी शुरुआत की है। गार्ड आ गया, मजेरे के आदमी जोश में हैं।
ढलाई। जॉन विन रेसमैन के मूल पसंद थे, लेकिन उनकी भूमिका ठुकरा दी क्योंकि उन्हें मूल स्क्रिप्ट में मौजूद व्यभिचारी पर आपत्ति थी। इसमें चरित्र एक अंग्रेज महिला के साथ बनते हुए भी देखने को मिल जाता है और दर्जन भर अनुभवी सितारे थे, जबकि बैक सिक्स यूके में रहने वाले अभिनेता थे। अंग्रेज कॉलिन मैकडोनाल्ड, कनाडाई सदरवुड, क्लिस वुल्ट ब्राउन, रनिंग बैक जिम ब्राउन। मूवी में आपको सभी शामिल हैं। अमेरिकी फुटबॉल में अपने सेवानिवृत्ति की घोषणा की ब्राउन्स के मालिक आर्ट मॉडल ब्राउन ने फुटबॉल अभिनय के बीच चयन करने की मांग की। खेल में ब्राउन की उल्लेखनीय उपलब्धियों के साथ वह पहले एनएसएफ के सर्वकालिक अग्रणी रनी जिसमें अभिनय को चुना। स्पाइक बिल को सन 2002 की डॉक्यूमेंट्री जिम ब्राउन ऑल अमेरिकन में मॉडल ने स्वीकार कर लिया और यहाँ से यह काफ़ी ज़्यादा कामयाबी हो गई। इसके साथ में जो भी इस मूवी में व्यक्तिगत तौर पर रहे, उन्हें इसमें बहुत ही अधिक सफलता भी मिली। धीरे धीरे मूवी ने सिनेमा जगत की नई रिकॉर्ड तोड़ नंबर से पैसों की बारिश कर दी और यह लगातार अच्छा काम करती रही, जो इस मूवी को सफलता में चार चांद लगाती रही। यहाँ से इसके अलावा जो भी मूवी आपको देखने को मिलती है, वो आपको इसी के साथ में हुई सफलता या विफलता का अनुक्रम। डर्टी डजन 1967 की एक अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट एल्ड्रिच ने किया है। ली मार्विन इस मूवी में मुख्य भूमिका में है। मूवी का बजट था $5.4 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 45.3 की कमाई की थी। डर्टी डजन को इंग्लैंड में MGM ब्रिटिश स्टूडियो में फिल्माया गया था। हालांकि रॉबर्ट एल्ड्रिच नेथन ने उपन्यास डर्टी डजन की अधिकार खरीदने में असफल रहे, जबकि यह सिर्फ एक रूपरेखा थी और 1963 में मेट्रो गोल्डविन मेयर सफल रहा और प्रकाशन के बाद उपन्यास 1965 में बेस्ट सेलर बन गया और इसे अनुभवी पटकथा लेखक निर्माता नोली जॉनसन लुकास हेलर द्वारा स्क्रीन पर रूपांतरित किया गया था। स्क्रिप्ट में एक दोहराई कविता लिखी गई जहां 12 अभिनेता मौखिक रूप से एक तुकांत मंत्र पर हमला का विवरण सुनाते हैं ताकि मिशन लक्ष्य से पहुंचने के दौरान उनकी भूमिका याद रखने में मदद मिल सके। सड़क अवरोध तक हमने अभी शुरुआत की है, गार्ड आ गया, मजेरे के आदमी जोश में हैं। ढलाई। जॉन विन रेसमैन के मूल पसंद थे, लेकिन उनकी भूमिका ठुकरा दी क्योंकि उन्हें मूल स्क्रिप्ट में मौजूद व्यभिचारी पर आपत्ति थी। इसमें चरित्र एक अंग्रेज महिला के साथ बनते हुए भी देखने को मिल जाता है और दर्जन भर अनुभवी सितारे थे, जबकि बैक सिक्स यूके में रहने वाले अभिनेता थे। अंग्रेज कॉलिन मैकडोनाल्ड, कनाडाई सदरवुड, क्लिस वुल्ट ब्राउन, रनिंग बैक जिम ब्राउन। मूवी में आपको सभी शामिल हैं। अमेरिकी फुटबॉल में अपने सेवानिवृत्ति की घोषणा की ब्राउन्स के मालिक आर्ट मॉडल ब्राउन ने फुटबॉल अभिनय के बीच चयन करने की मांग की। खेल में ब्राउन की उल्लेखनीय उपलब्धियों के साथ वह पहले एनएसएफ के सर्वकालिक अग्रणी रनी जिसमें अभिनय को चुना। स्पाइक बिल को सन 2002 की डॉक्यूमेंट्री जिम ब्राउन ऑल अमेरिकन में मॉडल ने स्वीकार कर लिया और यहाँ से यह काफ़ी ज़्यादा कामयाबी हो गई। इसके साथ में जो भी इस मूवी में व्यक्तिगत तौर पर रहे, उन्हें इसमें बहुत ही अधिक सफलता भी मिली। धीरे धीरे मूवी ने सिनेमा जगत की नई रिकॉर्ड तोड़ नंबर से पैसों की बारिश कर दी और यह लगातार अच्छा काम करती रही, जो इस मूवी को सफलता में चार चांद लगाती रही। यहाँ से इसके अलावा जो भी मूवी आपको देखने को मिलती है, वो आपको इसी के साथ में हुई सफलता या विफलता का अनुक्रम। डर्टी डजन 1967 की एक अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट एल्ड्रिच ने किया है। ली मार्विन इस मूवी में मुख्य भूमिका में है। मूवी का बजट था $5.4 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 45.3 की कमाई की थी। डर्टी डजन को इंग्लैंड में MGM ब्रिटिश स्टूडियो में फिल्माया गया था। हालांकि रॉबर्ट एल्ड्रिच नेथन ने उपन्यास डर्टी डजन की अधिकार खरीदने में असफल रहे, जबकि यह सिर्फ एक रूपरेखा थी और 1963 में मेट्रो गोल्डविन मेयर सफल रहा और प्रकाशन के बाद उपन्यास 1965 में
बेस्ट सेलर बन गया और इसे अनुभवी पटकथा लेखक निर्माता नोली जॉनसन लुकास हेलर द्वारा स्क्रीन पर रूपांतरित किया गया था। स्क्रिप्ट में एक दोहराई कविता लिखी गई जहां 12 अभिनेता मौखिक रूप से एक तुकांत मंत्र पर हमला का विवरण सुनाते हैं ताकि मिशन लक्ष्य से पहुंचने के दौरान उनकी भूमिका याद रखने में मदद मिल सके। सड़क अवरोध तक हमने अभी शुरुआत की है, गार्ड आ गया, मजेरे के आदमी जोश में हैं। ढलाई जॉन विन जेसमैन की मूल पसंद थे लेकिन उनकी भूमिका ठुकरा दी क्योंकि उन्हें मूल स्क्रिप्ट में मौजूद व्यभिचारी पर आपत्ति थी। इसमें चरित्र एक अंग्रेज महिला के साथ बनते हुए भी देखने को मिल जाता है और 8 दर्जन भर अनुभवी सितारे थे जबकि बैक 6 यूके में रहने वाले अभिनेता थे। अंग्रेज कॉलिन मैकडोल्ड, कनाडाई सदरवुड, क्लिस वुल्ट ब्राउन, रनिंग बैक जिम ब्राउन। मूवी में आपको सभी शामिल हैं। अमेरिकी फुटबॉल में अपने सेवानिवृत्ति की घोषणा की। ब्राउन्स के मालिक आर्ट मॉडल ब्राउन ने फुटबॉल अभिनय के बीच चयन करने की मांग की। खेल में ब्राउन की उल्लेखनीय उपलब्धियों के साथ वह पहले एनएसएफ के सर्वकालिक अग्रणी रनी जिसमें अभिनय को चुना। स्पाइक बिल को सन 2002 की डॉक्यूमेंट्री जिम ब्राउन ऑल अमेरिकन में मॉडल ने स्वीकार कर लिया और यहाँ से यह काफ़ी ज़्यादा कामयाब भी हो गई। इसके साथ में जो भी इस मूवी में व्यक्तिगत तौर पर रहे उन्हें इसमें बहुत ही अधिक सफलता भी मिली। धीरे धीरे मूवी ने सिनेमा जगत की नई रिकॉर्ड तोड़ नंबर से पैसों की बारिश कर दी और यह लगातार अच्छा काम करती रही जो इस मूवी को सफलता में 4 चांद लगाती रही। यहाँ से इसके अलावा जो भी मूवी आपको देखने को मिलती है वो आपको इसी के साथ में हुई सफलता या विफलता का अनुक्रम। डर्टी डजन 1967 की एक अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट एल्ड्रिच ने किया है। ली मार्विन इस मूवी में मुख्य भूमिका में है। मूवी का बजट था $5.4 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 45.3 की कमाई की थी। डर्टी डजन को इंग्लैंड में MGM ब्रिटिश स्टूडियो में फिल्माया गया था। हालांकि रॉबर्ट एल्ड्रिच नेथन ने उपन्यास डर्टी डजन की अधिकार खरीदने में असफल रहे जबकि यह सिर्फ एक रूपरेखा थी और 1963 में मेट्रो गोल्डविन मेयर सफल रहा और प्रकाशन के बाद उपन्यास 1965 में बेस्ट सेलर बन गया और इसे अनुभवी पटकथा लेखक निर्माता नोली जॉनसन लुकास हेलर द्वारा स्क्रीन पर रूपांतरित किया गया था। स्क्रिप्ट में एक दोहराई कविता लिखी गई जहां 12 अभिनेता मौखिक रूप से एक तुकांत मंत्र पर हमला का विवरण सुनाते हैं ताकि मिशन लक्ष्य से पहुंचने के दौरान उनकी भूमिका याद रखने में मदद मिल सके। सड़क अवरोध तक हमने अभी शुरुआत की है, गार्ड आ गया, मजेरे के आदमी जोश में हैं। ढलाई जॉन विन जेसमैन की मूल पसंद थे लेकिन उनकी भूमिका ठुकरा दी क्योंकि उन्हें मूल स्क्रिप्ट में मौजूद व्यभिचारी पर आपत्ति थी। इसमें चरित्र एक अंग्रेज महिला के साथ बनते हुए भी देखने को मिल जाता है और 8 दर्जन भर अनुभवी सितारे थे जबकि बैक 6 यूके में रहने वाले अभिनेता थे। अंग्रेज कॉलिन मैकडोल्ड, कनाडाई सदरवुड, क्लिस वुल्ट ब्राउन, रनिंग बैक जिम ब्राउन। मूवी में आपको सभी शामिल हैं। अमेरिकी फुटबॉल में अपने सेवानिवृत्ति की घोषणा की। ब्राउन्स के मालिक आर्ट मॉडल ब्राउन ने फुटबॉल अभिनय के बीच चयन करने की मांग की। खेल में ब्राउन की उल्लेखनीय उपलब्धियों के साथ वह पहले एनएसएफ के सर्वकालिक अग्रणी रनी जिसमें अभिनय को चुना। स्पाइक बिल को सन 2002 की डॉक्यूमेंट्री जिम ब्राउन ऑल अमेरिकन में मॉडल ने स्वीकार कर लिया और यहाँ से यह काफ़ी ज़्यादा कामयाब भी हो गई। इसके साथ में जो भी इस मूवी में व्यक्तिगत तौर पर रहे उन्हें इसमें बहुत ही अधिक सफलता भी मिली। धीरे धीरे मूवी ने सिनेमा जगत की नई रिकॉर्ड तोड़ नंबर से पैसों की बारिश कर दी और यह लगातार अच्छा काम करती रही जो इस मूवी को सफलता में 4 चांद लगाती रही। यहाँ से इसके अलावा जो भी मूवी आपको देखने को मिलती है वो आपको इसी के साथ में हुई सफलता या विफलता का अनुक्रम। डर्टी डजन 1967 की एक अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट एल्ड्रिच ने किया है।
ली मार्विन इस मूवी में मुख्य भूमिका में है। मूवी का बजट था $5.4 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 45.3 की कमाई की थी। डर्टी डजन को इंग्लैंड में MGM ब्रिटिश स्टूडियो में फिल्माया गया था। हालांकि रॉबर्ट एल्ड्रिच नेथन ने उपन्यास डर्टी डजन के अधिकार खरीदने में असफल रहे, जबकि यह सिर्फ एक रूपरेखा थी, और 1963 में मेट्रो गोल्डविन मेयर सफल रहा और प्रकाशन के बाद उपन्यास 1965 में बेस्ट सेलर बन गया और इसे अनुभवी पटकथा लेखक निर्माता नोली जॉनसन लुकास हेलर द्वारा स्क्रीन पर रूपांतरित किया गया था। स्क्रिप्ट में एक दोहराई कविता लिखी गई जहां 12 अभिनेता मौखिक रूप से एक तुकांत मंत्र पर हमला का विवरण सुनाते हैं ताकि मिशन लक्ष्य से पहुंचने के दौरान उनकी भूमिका याद रखने में मदद मिल सके। सड़क अवरोध तक हमने अभी शुरुआत की है, गार्ड आ गया, मजेरे के आदमी जोश में है। ढलाई जॉन वीन जेसमैन के मूल पसंद थे, लेकिन उनकी भूमिका ठुकरा दी क्योंकि उन्हें मूल स्क्रिप्ट में मौजूद व्यभिचारी पर आपत्ति थी। इसमें चरित्र एक अंग्रेज महिला के साथ बनते हुए भी देखने को मिल जाता है और 8 दर्जन भर अनुभवी सितारे थे, जबकि बैक 6 यूके में रहने वाले अभिनेता थे। अंग्रेज कॉलिन मैकडोनाल्ड, कनाडाई सदरवुड, क्लिस वोल्ट ब्राउन, रनिंग बैक जिम ब्राउन। मूवी में आपको सभी शामिल हैं। अमेरिकी फुटबॉल में अपने सेवानिवृत्ति की घोषणा की ब्राउन्स के मालिक आर्ट मॉडल ब्राउन ने फुटबॉल अभिनय के बीच चयन करने की मांग की। खेल में ब्राउन की उल्लेखनीय उपलब्धियों के साथ वह पहल NSF के सर्वकालिक अग्रणी रनी जिसमें अभिनय को चुना। स्पाइक बिल को सन 2002 की डॉक्यूमेंट्री जिम ब्राउन ऑल अमेरिकन में मॉडल ने स्वीकार कर लिया और यहाँ से यह काफ़ी ज़्यादा कामयाब भी हो गई। इसके साथ में जो भी इस मूवी में व्यक्तिगत तौर पर रहे उन्हें इसमें बहुत ही अधिक सफलता भी मिली। धीरे धीरे मूवी ने सिनेमा जगत की नई रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश कर दी और यह लगातार अच्छा काम करती रही, जो इस मूवी को सफलता में 4 चांद लगाती रही। यहाँ से इसके अलावा जो भी मूवी आपको देखने को मिलती है वो आपको इसी के साथ में हुई सफलता या विफलता का अनुक्रम। डर्टी डजन 1967 की एक कॉमेडी युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट एल्ड्रिच ने किया है। ली मार्विन इस मूवी में मुख्य भूमिका में है। मूवी का बजट था $5.4 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 45.3 की कमाई की थी। डर्टी डजन को इंग्लैंड में MGM ब्रिटिश स्टूडियो में फिल्माया गया था। हालांकि रॉबर्ट एल्ड्रिच नेथन ने उपन्यास डर्टी डजन के अधिकार खरीदने में असफल रहे, जबकि यह सिर्फ एक रूपरेखा थी, और 1963 में मेट्रो गोल्डविन मेयर सफल रहा और प्रकाशन के बाद उपन्यास 1965 में बेस्ट सेलर बन गया और इसे अनुभवी पटकथा लेखक निर्माता नोली जॉनसन लुकास हेलर द्वारा स्क्रीन पर रूपांतरित किया गया था। स्क्रिप्ट में एक दोहराई कविता लिखी गई जहां 12 अभिनेता मौखिक रूप से एक तुकांत मंत्र पर हमला का विवरण सुनाते हैं ताकि मिशन लक्ष्य से पहुंचने के दौरान उनकी भूमिका याद रखने में मदद मिल सके। सड़क अवरोध तक हमने अभी शुरुआत की है, गार्ड आ गया, मजेरे के आदमी जोश में है। ढलाई जॉन वीन जेसमैन के मूल पसंद थे, लेकिन उनकी भूमिका ठुकरा दी क्योंकि उन्हें मूल स्क्रिप्ट में मौजूद व्यभिचारी पर आपत्ति थी। इसमें चरित्र एक अंग्रेज महिला के साथ बनते हुए भी देखने को मिल जाता है और 8 दर्जन भर अनुभवी सितारे थे, जबकि बैक 6 यूके में रहने वाले अभिनेता थे। अंग्रेज कॉलिन मैकडोनाल्ड, कनाडाई सदरवुड, क्लिस वोल्ट ब्राउन, रनिंग बैक जिम ब्राउन। मूवी में आपको सभी शामिल हैं। अमेरिकी फुटबॉल में अपने सेवानिवृत्ति की घोषणा की ब्राउन्स के मालिक आर्ट मॉडल ब्राउन ने फुटबॉल अभिनय के बीच चयन करने की मांग की। खेल में ब्राउन की उल्लेखनीय उपलब्धियों के साथ वह पहल NSF के सर्वकालिक अग्रणी रनी जिसमें अभिनय को चुना। स्पाइक बिल को सन 2002 की डॉक्यूमेंट्री जिम ब्राउन ऑल अमेरिकन में मॉडल ने स्वीकार कर लिया और यहाँ से यह काफ़ी ज़्यादा कामयाब भी हो गई। इसके साथ में जो भी इस मूवी में व्यक्तिगत तौर पर रहे उन्हें इसमें बहुत ही अधिक सफलता भी मिली।
धीरे धीरे मूवी ने सिनेमा जगत की नई रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश कर दी और ये लगातार अच्छा काम करती रही, जो इस मूवी को सफलता में चार चांद लगाती रही। यहाँ से इसके अलावा जो भी मूवी आपको देखने को मिलती है वो आपको इसी के साथ में हुई सफलता या विफलता का अनुक्रम। डर्टी डजन 1967 की एक अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट एल्ड्रिच ने किया है। ली मार्विन इस मूवी में मुख्य भूमिका में है। मूवी का बजट था $5.4 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 45.3 की कमाई की थी। डर्टी डजन को इंग्लैंड में MGM ब्रिटिश स्टूडियो में फिल्माया गया था। हालांकि रॉबर्ट एल्ड्रिच नेथन ने उपन्यास डर्टी डजन की अधिकार खरीदने में असफल रहे, जबकि यह सिर्फ एक रूपरेखा थी और 1963 में मेट्रो गोल्डविन मेयर सफल रहा और प्रकाशन के बाद उपन्यास 1965 में बेस्ट सेलर बन गया और इसे अनुभवी पटकथा लेखक निर्माता नोली जॉनसन लुकास हेलर द्वारा स्क्रीन पर रूपांतरित किया गया था। स्क्रिप्ट में एक दोहराई कविता लिखी गई जहाँ 12 अभिनेता मौखिक रूप से एक तुकांत मंत्र पर हमला का विवरण सुनाते हैं ताकि मिशन लक्ष्य से पहुंचने के दौरान उनकी भूमिका याद रखने में मदद मिल सके। सड़क अवरोध तक हमने अभी शुरुआत की है, गार्ड आ गया, मजे के आदमी जोश में है। ढलाई जॉन वीन जेसमैन के मूल पसंद थे लेकिन उनकी भूमिका ठुकरा दी क्योंकि उन्हें मूल स्क्रिप्ट में मौजूद व्यभिचारी पर आपत्ति थी। इसमें चरित्र एक अंग्रेज महिला के साथ बनते हुए भी देखने को मिल जाता है और 8 दर्जन भर अनुभवी सितारे थे, जबकि बैक 6 यूके में रहने वाले अभिनेता थे। अंग्रेज कॉलिन मैकडोनाल्ड, कनाडाई सदरवुड, क्लिस वुल्ट ब्राउन, रनिंग बैक जिम ब्राउन। मूवी में आपको सभी शामिल हैं। अमेरिकी फुटबॉल में अपने सेवानिवृत्ति की घोषणा की ब्राउन्स के मालिक आर्ट मॉडल ब्राउन ने फुटबॉल अभिनय के बीच चयन करने की मांग की। खेल में ब्राउन की उल्लेखनीय उपलब्धियों के साथ वह पहल NSF के सर्वकालिक अग्रणी रनी जिसमें अभिनय को चुना। स्पाइक बिल को सन 2002 की डॉक्यूमेंट्री जिम ब्राउन ऑल अमेरिकन में मॉडल ने स्वीकार कर लिया और यहाँ से यह काफ़ी ज़्यादा कामयाब भी हो गई। इसके साथ में जो भी इस मूवी में व्यक्तिगत तौर पर रहे उन्हें इसमें बहुत ही अधिक सफलता भी मिली। धीरे धीरे मूवी ने सिनेमा जगत की नई रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश कर दी और यह लगातार अच्छा काम करती रही, जो इस मूवी को सफलता में चार चांद लगाती रही। यहाँ से इसके अलावा जो भी मूवी आपको देखने को मिलती है वो आपको इसी के साथ में हुई सफलता या विफलता का अनुक्रम। डर्टी डजन 1967 की एक अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट एल्ड्रिच ने किया है। ली मार्विन इस मूवी में मुख्य भूमिका में है। मूवी का बजट था $5.4 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 45.3 की कमाई की थी। डर्टी डजन को इंग्लैंड में MGM ब्रिटिश स्टूडियो में फिल्माया गया था। हालांकि रॉबर्ट एल्ड्रिच नेथन ने उपन्यास डर्टी डजन की अधिकार खरीदने में असफल रहे, जबकि यह सिर्फ एक रूपरेखा थी और 1963 में मेट्रो गोल्डविन मेयर सफल रहा और प्रकाशन के बाद उपन्यास 1965 में बेस्ट सेलर बन गया और इसे अनुभवी पटकथा लेखक निर्माता नोली जॉनसन लुकास हेलर द्वारा स्क्रीन पर रूपांतरित किया गया था। स्क्रिप्ट में एक दोहराई कविता लिखी गई जहाँ 12 अभिनेता मौखिक रूप से एक तुकांत मंत्र पर हमला का विवरण सुनाते हैं ताकि मिशन लक्ष्य से पहुंचने के दौरान उनकी भूमिका याद रखने में मदद मिल सके। सड़क अवरोध तक हमने अभी शुरुआत की है, गार्ड आ गया, मजे के आदमी जोश में है। ढलाई जॉन वीन जेसमैन के मूल पसंद थे लेकिन उनकी भूमिका ठुकरा दी क्योंकि उन्हें मूल स्क्रिप्ट में मौजूद व्यभिचारी पर आपत्ति थी। इसमें चरित्र एक अंग्रेज महिला के साथ बनते हुए भी देखने को मिल जाता है और 8 दर्जन भर अनुभवी सितारे थे, जबकि बैक 6 यूके में रहने वाले अभिनेता थे। अंग्रेज कॉलिन मैकडोनाल्ड, कनाडाई सदरवुड, क्लिस वुल्ट ब्राउन, रनिंग बैक जिम ब्राउन। मूवी में आपको सभी शामिल हैं। अमेरिकी फुटबॉल में अपने सेवानिवृत्ति की घोषणा की ब्राउन्स के मालिक आर्ट मॉडल ब्राउन ने फुटबॉल अभिनय के बीच
चयन करने की मांग की। खेल में ब्राउन की उल्लेखनीय उपलब्धियों के साथ वह पहल एनएसएफ के सर्वकालिक अग्रसनी रनी जिसमें अभिनय को चुना। स्पाइक बिल को सन 2002 की डॉक्यूमेंट्री जिम ब्राउन ऑल अमेरिकन में मॉडल ने स्वीकार कर लिया और यहाँ से यह काफ़ी ज़्यादा कामयाब भी हो गई। इसके साथ में जो भी इस मूवी में व्यक्तिगत तौर पर रहे उन्हें इसमें बहुत ही अधिक सफलता भी मिली। धीरे धीरे मूवी ने सिनेमा जगत की नई रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश कर दी और यह लगातार अच्छा काम करती रही, जो इस मूवी को सफलता में चार चांद लगाती रही। यहाँ से इसके अलावा जो भी मूवी आपको देखने को मिलती है वो आपको इसी के साथ में हुई सफलता या विफलता का अनुक्रम। डर्टी डजन 1967 की एक अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट एल्ड्रिच ने किया है। ली मार्विन इस मूवी में मुख्य भूमिका में है। मूवी का बजट था $5.4 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 45.3 की कमाई की थी। डर्टी डजन को इंग्लैंड में MGM ब्रिटिश स्टूडियो में फिल्माया गया था। हालांकि रॉबर्ट एल्ड्रिच नेथन ने उपन्यास डर्टी डजन की अधिकार खरीदने में असफल रहे, जबकि यह सिर्फ एक रूपरेखा थी और 1963 में मेट्रो गोल्डविन मेयर सफल रहा और प्रकाशन के बाद उपन्यास 1965 में बेस्ट सेलर बन गया और इसे अनुभवी पटकथा लेखक निर्माता नोली जॉनसन लुकास हेलर द्वारा स्क्रीन पर रूपांतरित किया गया था। स्क्रिप्ट में एक दोहराई कविता लिखी गई जहां 12 अभिनेता मौखिक रूप से एक तुकांत मंत्र पर हमला का विवरण सुनाते हैं ताकि मिशन लक्ष्य से पहुंचने के दौरान उनकी भूमिका याद रखने में मदद मिल सके। सड़क अवरोध तक हमने अभी शुरुआत की है, गार्ड आ गया, मजेरे के आदमी जोश में हैं। ढलाई जॉन विन की मूल पसंद थे लेकिन उनकी भूमिका ठुकरा दी क्योंकि उन्हें मूल स्क्रिप्ट में मौजूद व्यभिचारी पर आपत्ति थी। इसमें चरित्र एक अंग्रेज महिला के साथ बनते हुए भी देखने को मिल जाता है और दर्जन भर अनुभवी सितारे थे, जबकि बैक 6 यूके में रहने वाले अभिनेता थे। अंग्रेज कॉलिन मैकडोनाल्ड, कनाडाई सदरवुड, क्लिस वुल्ट ब्राउन, रनिंग बैक जिम ब्राउन। मूवी में आपको सभी शामिल हैं। अमेरिकी फुटबॉल में अपने सेवानिवृत्ति की घोषणा की ब्राउन्स के मालिक आर्ट मॉडल ब्राउन ने फुटबॉल अभिनय के बीच चयन करने की मांग की। खेल में ब्राउन की उल्लेखनीय उपलब्धियों के साथ वह पहल एनएसएफ के सर्वकालिक अग्रसनी रनी जिसमें अभिनय को चुना। स्पाइक बिल को सन 2002 की डॉक्यूमेंट्री जिम ब्राउन ऑल अमेरिकन में मॉडल ने स्वीकार कर लिया और यहाँ से यह काफ़ी ज़्यादा कामयाब भी हो गई। इसके साथ में जो भी इस मूवी में व्यक्तिगत तौर पर रहे उन्हें इसमें बहुत ही अधिक सफलता भी मिली। धीरे धीरे मूवी ने सिनेमा जगत की नई रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश कर दी और यह लगातार अच्छा काम करती रही, जो इस मूवी को सफलता में चार चांद लगाती रही। यहाँ से इसके अलावा जो भी मूवी आपको देखने को मिलती है वो आपको इसी के साथ में हुई सफलता या विफलता का अनुक्रम। डर्टी डजन 1967 की एक अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट एल्ड्रिच ने किया है। ली मार्विन इस मूवी में मुख्य भूमिका में है। मूवी का बजट था $5.4 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 45.3 की कमाई की थी। डर्टी डजन को इंग्लैंड में MGM ब्रिटिश स्टूडियो में फिल्माया गया था। हालांकि रॉबर्ट एल्ड्रिच नेथन ने उपन्यास डर्टी डजन की अधिकार खरीदने में असफल रहे, जबकि यह सिर्फ एक रूपरेखा थी और 1963 में मेट्रो गोल्डविन मेयर सफल रहा और प्रकाशन के बाद उपन्यास 1965 में बेस्ट सेलर बन गया और इसे अनुभवी पटकथा लेखक निर्माता नोली जॉनसन लुकास हेलर द्वारा स्क्रीन पर रूपांतरित किया गया था। स्क्रिप्ट में एक दोहराई कविता लिखी गई जहां 12 अभिनेता मौखिक रूप से एक तुकांत मंत्र पर हमला का विवरण सुनाते हैं ताकि मिशन लक्ष्य से पहुंचने के दौरान उनकी भूमिका याद रखने में मदद मिल सके। सड़क अवरोध तक हमने अभी शुरुआत की है, गार्ड आ गया, मजेरे के आदमी जोश में हैं। ढलाई जॉन विन की मूल पसंद थे लेकिन उनकी भूमिका ठुकरा दी क्योंकि उन्हें मूल स्क्रिप्ट में मौजूद व्यभिचारी पर आपत्ति थी। इसमें चरित्र एक अंग्रेज महिला के साथ
बनते हुए भी देखने को मिल जाता है। और दर्जन भर अनुभवी सितारे थे, जबकि बैक सिक्स यूके में रहने वाले अभिनेता थे। अंग्रेज, कॉलिन मैकडोनाल्ड, कनाडाई सदरवुड, क्लिस वुल्ट ब्राउन, रनिंग बैक जिम ब्राउन। मूवी में आपको सभी शामिल हैं। अमेरिकी फुटबॉल में अपने सेवानिवृत्ति की घोषणा की। ब्राउन्स के मालिक आर्ट मॉडल ब्राउन ने फुटबॉल अभिनय के बीच चयन करने की मांग की। खेल में ब्राउन की उल्लेखनीय उपलब्धियों के साथ वह पहले एनएसएफ के सर्वकालिक अग्रणी रनी जिसमें अभिनय को चुना। स्पाइक बिल को सन 2002 की डॉक्यूमेंट्री जिम ब्राउन ऑल अमेरिकन में मॉडल ने स्वीकार कर लिया और यहाँ से यह काफ़ी ज़्यादा कामयाबी हो गई। इसके साथ में जो भी इस मूवी में व्यक्तिगत तौर पर रहे उन्हें इसमें बहुत ही अधिक सफलता भी मिली। धीरे धीरे मूवी ने सिनेमा जगत की नई रिकॉर्ड तोड़ नंबर उसे पैसों की बारिश कर दी और यह लगातार अच्छा काम करती रही, जो इस मूवी को सफलता में चार चांद लगाती रही। यहाँ से इसके अलावा जो भी मूवी आपको देखने को मिलती है वो आपको इसी के साथ में हुई सफलता या विफलता का अनुक्रम। डर्टी डजन 1967 की एक अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट एल्ड्रिच ने किया है। ली मार्विन इस मूवी में मुख्य भूमिका में है। मूवी का बजट था $5.4 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 45.3 की कमाई की थी। डर्टी डजन को इंग्लैंड में MGM ब्रिटिश स्टूडियो में फिल्माया गया था। हालांकि रॉबर्ट एल्ड्रिच नेथन ने उपन्यास डर्टी डजन की अधिकार खरीदने में असफल रहे, जबकि यह सिर्फ एक रूपरेखा थी और 1963 में मेट्रो गोल्डविन मेयर सफल रहा और प्रकाशन के बाद उपन्यास 1965 में बेस्ट सेलर बन गया और इसे अनुभवी पटकथा लेखक निर्माता नोली जॉनसन लुकास हेलर द्वारा स्क्रीन पर रूपांतरित किया गया था। स्क्रिप्ट में एक दोहराई कविता लिखी गई जहाँ 12 अभिनेता मौखिक रूप से एक तुकांत मंत्र पर हमला का विवरण सुनाते हैं ताकि मिशन लक्ष्य से पहुंचने के दौरान उनकी भूमिका याद रखने में मदद मिल सके। सड़क अवरोध तक हमने अभी शुरुआत की है। गार्ड आ गया, मजेरे के आदमी जोश में हैं। ढलाई जॉन विन जेसमैन की मूल पसंद थे लेकिन उनकी भूमिका ठुकरा दी क्योंकि उन्हें मूल स्क्रिप्ट में मौजूद व्यभिचारी पर आपत्ति थी। इसमें चरित्र एक अंग्रेज महिला के साथ बनते हुए भी देखने को मिल जाता है और दर्जन भर अनुभवी सितारे थे, जबकि बैक सिक्स यूके में रहने वाले अभिनेता थे। अंग्रेज, कॉलिन मैकडोनाल्ड, कनाडाई सदरवुड, क्लिस वुल्ट ब्राउन, रनिंग बैक जिम ब्राउन। मूवी में आपको सभी शामिल हैं। अमेरिकी फुटबॉल में अपने सेवानिवृत्ति की घोषणा की। ब्राउन्स के मालिक आर्ट मॉडल ब्राउन ने फुटबॉल अभिनय के बीच चयन करने की मांग की। खेल में ब्राउन की उल्लेखनीय उपलब्धियों के साथ वह पहले एनएसएफ के सर्वकालिक अग्रणी रनी जिसमें अभिनय को चुना। स्पाइक बिल को सन 2002 की डॉक्यूमेंट्री जिम ब्राउन ऑल अमेरिकन में मॉडल ने स्वीकार कर लिया और यहाँ से यह काफ़ी ज़्यादा कामयाबी हो गई। इसके साथ में जो भी इस मूवी में व्यक्तिगत तौर पर रहे उन्हें इसमें बहुत ही अधिक सफलता भी मिली। धीरे धीरे मूवी ने सिनेमा जगत की नई रिकॉर्ड तोड़ नंबर उसे पैसों की बारिश कर दी और यह लगातार अच्छा काम करती रही, जो इस मूवी को सफलता में चार चांद लगाती रही। यहाँ से इसके अलावा जो भी मूवी आपको देखने को मिलती है वो आपको इसी के साथ में हुई सफलता या विफलता का अनुक्रम। डर्टी डजन 1967 की एक अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट एल्ड्रिच ने किया है। ली मार्विन इस मूवी में मुख्य भूमिका में है। मूवी का बजट था $5.4 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 45.3 की कमाई की थी। डर्टी डजन को इंग्लैंड में MGM ब्रिटिश स्टूडियो में फिल्माया गया था। हालांकि रॉबर्ट एल्ड्रिच नेथन ने उपन्यास डर्टी डजन की अधिकार खरीदने में असफल रहे, जबकि यह सिर्फ एक रूपरेखा थी और 1963 में मेट्रो गोल्डविन मेयर सफल रहा और प्रकाशन के बाद उपन्यास 1965 में बेस्ट सेलर बन गया और इसे अनुभवी पटकथा लेखक निर्माता नोली जॉनसन लुकास हेलर द्वारा स्क्रीन पर रूपांतरित किया गया था।
स्क्रिप्ट में एक दोहराई कविता लिखी गई जहाँ 12 अभिनेता मौखिक रूप से एक तुकांत मंत्र पर हमला का विवरण सुनाते हैं ताकि मिशन लक्ष्य से पहुंचने के दौरान उनकी भूमिका याद रखने में मदद मिल सके। सड़क अवरोध तक हमने अभी शुरुआत की है, गार्ड आ गया, मजेरे के आदमी जोश में हैं। ढलाई जॉन विंसेंटमैन की मूल पसंद थे लेकिन उनकी भूमिका ठुकरा दी क्योंकि उन्हें मूल स्क्रिप्ट में मौजूद व्यभिचारी पर आपत्ति थी। इसमें चरित्र एक अंग्रेज महिला के साथ बनते हुए भी देखने को मिल जाता है और 8 दर्जन भर अनुभवी सितारे थे जबकि बैक 6 यूके में रहने वाले अभिनेता थे। अंग्रेज कॉलिन मैकडोनाल्ड, कनाडाई सदरवुड, क्लिस वोल्ट ब्राउन, रनिंग बैक जिम ब्राउन। मूवी में आपको सभी शामिल हैं। अमेरिकी फुटबॉल में अपने सेवानिवृत्ति की घोषणा की। ब्राउन्स के मालिक आर्ट मॉडल ब्राउन ने फुटबॉल अभिनय के बीच चयन करने की मांग की। खेल में ब्राउन की उल्लेखनीय उपलब्धियों के साथ वह पहले एनएसएफ के सर्वकालिक अग्रणी रनी जिसमें अभिनय को चुना। स्पाइक बिल को सन 2002 की डॉक्यूमेंट्री जिम ब्राउन ऑल अमेरिकन में मॉडल ने स्वीकार कर लिया और यहाँ से यह काफ़ी ज़्यादा कामयाब भी हो गई। इसके साथ में जो भी इस मूवी में व्यक्तिगत तौर पर रहे उन्हें इसमें बहुत ही अधिक सफलता भी मिली। धीरे धीरे मूवी ने सिनेमा जगत की नई रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश कर दी और यह लगातार अच्छा काम करती रही जो इस मूवी को सफलता में 4 चांद लगाती रही। यहाँ से इसके अलावा जो भी मूवी आपको देखने को मिलती है वो आपको इसी के साथ में हुई सफलता या विफलता का अनुक्रम। डर्टी डजन 1967 की एक अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट एल्ड्रिच ने किया है। ली मार्विन इस मूवी में मुख्य भूमिका में है। मूवी का बजट था $5.4 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 45.3 की कमाई की थी। डर्टी डजन को इंग्लैंड में MGM ब्रिटिश स्टूडियो में फिल्माया गया था। हालांकि रॉबर्ट एल्ड्रिच नेथन ने उपन्यास डर्टी डजन की अधिकार खरीदने में असफल रहे जबकि यह सिर्फ एक रूपरेखा थी और 1963 में मेट्रो गोल्डविन मेयर सफल रहा और प्रकाशन के बाद उपन्यास 1965 में बेस्ट सेलर बन गया और इसे अनुभवी पटकथा लेखक निर्माता नोली जॉनसन लुकास हेलर द्वारा स्क्रीन पर रूपांतरित किया गया था। स्क्रिप्ट में एक दोहराई कविता लिखी गई जहाँ 12 अभिनेता मौखिक रूप से एक तुकांत मंत्र पर हमला का विवरण सुनाते हैं ताकि मिशन लक्ष्य से पहुंचने के दौरान उनकी भूमिका याद रखने में मदद मिल सके। सड़क अवरोध तक हमने अभी शुरुआत की है, गार्ड आ गया, मजेरे के आदमी जोश में हैं। ढलाई जॉन विंसेंटमैन की मूल पसंद थे लेकिन उनकी भूमिका ठुकरा दी क्योंकि उन्हें मूल स्क्रिप्ट में मौजूद व्यभिचारी पर आपत्ति थी। इसमें चरित्र एक अंग्रेज महिला के साथ बनते हुए भी देखने को मिल जाता है और 8 दर्जन भर अनुभवी सितारे थे जबकि बैक 6 यूके में रहने वाले अभिनेता थे। अंग्रेज कॉलिन मैकडोनाल्ड, कनाडाई सदरवुड, क्लिस वोल्ट ब्राउन, रनिंग बैक जिम ब्राउन। मूवी में आपको सभी शामिल हैं। अमेरिकी फुटबॉल में अपने सेवानिवृत्ति की घोषणा की। ब्राउन्स के मालिक आर्ट मॉडल ब्राउन ने फुटबॉल अभिनय के बीच चयन करने की मांग की। खेल में ब्राउन की उल्लेखनीय उपलब्धियों के साथ वह पहले एनएसएफ के सर्वकालिक अग्रणी रनी जिसमें अभिनय को चुना। स्पाइक बिल को सन 2002 की डॉक्यूमेंट्री जिम ब्राउन ऑल अमेरिकन में मॉडल ने स्वीकार कर लिया और यहाँ से यह काफ़ी ज़्यादा कामयाब भी हो गई। इसके साथ में जो भी इस मूवी में व्यक्तिगत तौर पर रहे उन्हें इसमें बहुत ही अधिक सफलता भी मिली। धीरे धीरे मूवी ने सिनेमा जगत की नई रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश कर दी और यह लगातार अच्छा काम करती रही जो इस मूवी को सफलता में 4 चांद लगाती रही। यहाँ से इसके अलावा जो भी मूवी आपको देखने को मिलती है वो आपको इसी के साथ में हुई। डर्टी डजन 1967 की एक अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट एल्ड्रिच ने किया है। ली मार्विन इस मूवी में मुख्य भूमिका में है। मूवी का बजट था $5.4 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 45.3 की कमाई की थी।
डर्टी डजन को इंग्लैंड में MGM ब्रिटिश स्टूडियो में फिल्माया गया था। हालांकि रॉबर्ट एल्ड्रिच इम नेथन ने उपन्यास डर्टी डजन की अधिकार खरीदने में असफल रहे, जबकि यह सिर्फ एक रूपरेखा थी और 1963 में मेट्रो गोल्डविन मेयर सफल रहा और प्रकाशन के बाद उपन्यास 1965 में बेस्ट सेलर बन गया और इसे अनुभवी पटकथा लेखक निर्माता नोली जॉनसन लुकास हेलर द्वारा स्क्रीन पर रूपांतरित किया गया था। स्क्रिप्ट में एक दोहराई कविता लिखी गई जहां 12 अभिनेता मौखिक रूप से एक तुकांत मंत्र पर हमला का विवरण सुनाते हैं ताकि मिशन लक्ष्य से पहुंचने के दौरान उनकी भूमिका याद रखने में मदद मिल सके। सड़क अवरोध तक हमने अभी शुरुआत की है, गार्ड आ गया, मजेरे के आदमी जोश में हैं। ढलाई जॉन विंसेंटमैन की मूल पसंद थे लेकिन उनकी भूमिका ठुकरा दी क्योंकि उन्हें मूल स्क्रिप्ट में मौजूद व्यभिचारी पर आपत्ति थी। इसमें चरित्र एक अंग्रेज महिला के साथ बनते हुए भी देखने को मिल जाता है और 8 दर्जन भर अनुभवी सितारे थे, जबकि बैक 6 यूके में रहने वाले अभिनेता थे। अंग्रेज कॉलिन मैकडोनाल्ड, कनाडाई सदरवुड, क्लिस वोल्ट ब्राउन, रनिंग बैक जिम ब्राउन। मूवी में आपको सभी शामिल हैं। अमेरिकी फुटबॉल में अपने सेवानिवृत्ति की घोषणा की। ब्राउन्स के मालिक आर्ट मॉडल ब्राउन ने फुटबॉल अभिनय के बीच चयन करने की मांग की। खेल में ब्राउन की उल्लेखनीय उपलब्धियों के साथ वह पहल NSF के सर्वकालिक अग्रणी रनी जिसमें अभिनय को चुना। स्पाइक बिल को सन 2002 की डॉक्यूमेंट्री जिम ब्राउन ऑल अमेरिकन में मॉडल ने स्वीकार कर लिया और यहाँ से यह काफ़ी ज़्यादा कामयाब भी हो गई। इसके साथ में जो भी इस मूवी में व्यक्तिगत तौर पर रहे उन्हें इसमें बहुत ही अधिक सफलता भी मिली। धीरे धीरे मूवी ने सिनेमा जगत की नई रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश कर दी और यह लगातार अच्छा काम करती रही, जो इस मूवी को सफलता में 4 चांद लगाती रही। यहाँ से इसके अलावा जो भी मूवी आपको देखने को मिलती है वो आपको इसी के साथ में हुई सफलता या विफलता का डर्टी डजन 1967 की एक अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट एल्ड्रिच ने किया है। ली मार्विन इस मूवी में मुख्य भूमिका में है। मूवी का बजट था $5.4 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 45.3 की कमाई की थी। डर्टी डजन को इंग्लैंड में MGM ब्रिटिश स्टूडियो में फिल्माया गया था। हालांकि रॉबर्ट एल्ड्रिच इम नेथन ने उपन्यास डर्टी डजन की अधिकार खरीदने में असफल रहे, जबकि यह सिर्फ एक रूपरेखा थी और 1963 में मेट्रो गोल्डविन मेयर सफल रहा और प्रकाशन के बाद उपन्यास 1965 में बेस्ट सेलर बन गया और इसे अनुभवी पटकथा लेखक निर्माता नोली जॉनसन लुकास हेलर द्वारा स्क्रीन पर रूपांतरित किया गया था। स्क्रिप्ट में एक दोहराई कविता लिखी गई जहां 12 अभिनेता मौखिक रूप से एक तुकांत मंत्र पर हमला का विवरण सुनाते हैं ताकि मिशन लक्ष्य से पहुंचने के दौरान उनकी भूमिका याद रखने में मदद मिल सके। सड़क अवरोध तक हमने अभी शुरुआत की है, गार्ड आ गया, मजेरे के आदमी जोश में हैं। ढलाई जॉन विंसेंटमैन की मूल पसंद थे लेकिन उनकी भूमिका ठुकरा दी क्योंकि उन्हें मूल स्क्रिप्ट में मौजूद व्यभिचारी पर आपत्ति थी। इसमें चरित्र एक अंग्रेज महिला के साथ बनते हुए भी देखने को मिल जाता है और 8 दर्जन भर अनुभवी सितारे थे, जबकि बैक 6 यूके में रहने वाले अभिनेता थे। अंग्रेज कॉलिन मैकडोनाल्ड, कनाडाई सदरवुड, क्लिस वोल्ट ब्राउन, रनिंग बैक जिम ब्राउन। मूवी में आपको सभी शामिल हैं। अमेरिकी फुटबॉल में अपने सेवानिवृत्ति की घोषणा की। ब्राउन्स के मालिक आर्ट मॉडल ब्राउन ने फुटबॉल अभिनय के बीच चयन करने की मांग की। खेल में ब्राउन की उल्लेखनीय उपलब्धियों के साथ वह पहल NSF के सर्वकालिक अग्रणी रनी जिसमें अभिनय को चुना। स्पाइक बिल को सन 2002 की डॉक्यूमेंट्री जिम ब्राउन ऑल अमेरिकन में मॉडल ने स्वीकार कर लिया और यहाँ से यह काफ़ी ज़्यादा कामयाब भी हो गई। इसके साथ में जो भी इस मूवी में व्यक्तिगत तौर पर रहे उन्हें इसमें बहुत ही अधिक सफलता भी मिली। धीरे धीरे मूवी ने सिनेमा जगत की नई रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश कर दी और यह लगातार अच्छा काम करती रही,
जो इस मूवी को सफलता में 4 चांद लगाती रही। यहाँ से इसके अलावा जो भी मूवी आपको देखने को मिलती है वो आपको इसी के साथ में हुई सफलता या विफलता का अनुकूल। डर्टी डजन 1967 की एक अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट एल्ड्रिच ने किया है। ली मार्विन इस मूवी में मुख्य भूमिका में है। मूवी का बजट था $5.4 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 45.3 की कमाई की थी। डर्टी डजन को इंग्लैंड में MGM ब्रिटिश स्टूडियो में फिल्माया गया था। हालांकि रॉबर्ट एल्ड्रिच नेथन ने उपन्यास डर्टी डजन की अधिकार खरीदने में असफल रहे, जबकि यह सिर्फ एक रूपरेखा थी और 1963 में मेट्रो गोल्डविन मेयर सफल रहा और प्रकाशन के बाद उपन्यास 1965 में बेस्ट सेलर बन गया और इसे अनुभवी पटकथा लेखक निर्माता नोली जॉनसन लुकास हेलर द्वारा स्क्रीन पर रूपांतरित किया गया था। स्क्रिप्ट में एक दोहराई कविता लिखी गई जहाँ 12 अभिनेता मौखिक रूप से एक तुकांत मंत्र पर हमला का विवरण सुनाते हैं ताकि मिशन लक्ष्य से पहुंचने के दौरान उनकी भूमिका याद रखने में मदद मिल सके। सड़क अवरोध तक हमने अभी शुरुआत की है, गार्ड आ गया, मजेरे के आदमी जोश में है। ढलाई जॉन वीन जेसमैन की मूल पसंद थे लेकिन उनकी भूमिका ठुकरा दी क्योंकि उन्हें मूल स्क्रिप्ट में मौजूद व्यभिचारी पर आपत्ति थी। इसमें चरित्र एक अंग्रेज महिला के साथ बनते हुए भी देखने को मिल जाता है और 8 दर्जन भर अनुभवी सितारे थे, जबकि बैक 6 यूके में रहने वाले अभिनेता थे। अंग्रेज कॉलिन मैकडोनाल्ड, कनाडाई सदरवुड, क्लिस वोल्ट ब्राउन, रनिंग बैक जिम ब्राउन। मूवी में आपको सभी शामिल हैं। अमेरिकी फुटबॉल में अपने सेवानिवृत्ति की घोषणा की ब्राउन्स के मालिक आर्ट मॉडल ब्राउन ने फुटबॉल अभिनय के बीच चयन करने की मांग की। खेल में ब्राउन की उल्लेखनीय उपलब्धियों के साथ वह पहल NSF के सर्वकालिक अग्रणी रनी जिसमें अभिनय को चुना। स्पाइक विल्सन 2002 की डॉक्यूमेंट्री जिम ब्राउन ऑल अमेरिकन में मॉडल ने स्वीकार कर लिया और यहाँ से यह काफ़ी ज़्यादा कामयाब भी हो गई। इसके साथ में जो भी इस मूवी में व्यक्तिगत तौर पर रहे उन्हें इसमें बहुत ही अधिक सफलता भी मिली। धीरे धीरे मूवी ने सिनेमा जगत की नई रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश कर दी और यह लगातार अच्छा काम करती रही, जो इस मूवी को सफलता में 4 चांद लगाती रही। यहाँ से इसके अलावा जो भी मूवी आपको देखने को मिलती है वो आपको इसी के साथ में हुई सफलता या विफलता का अनुकूल। डर्टी डजन 1967 की एक अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट एल्ड्रिच ने किया है। ली मार्विन इस मूवी में मुख्य भूमिका में है। मूवी का बजट था $5.4 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 45.3 की कमाई की थी। डर्टी डजन को इंग्लैंड में MGM ब्रिटिश स्टूडियो में फिल्माया गया था। हालांकि रॉबर्ट एल्ड्रिच नेथन ने उपन्यास डर्टी डजन की अधिकार खरीदने में असफल रहे, जबकि यह सिर्फ एक रूपरेखा थी और 1963 में मेट्रो गोल्डविन मेयर सफल रहा और प्रकाशन के बाद उपन्यास 1965 में बेस्ट सेलर बन गया और इसे अनुभवी पटकथा लेखक निर्माता नोली जॉनसन लुकास हेलर द्वारा स्क्रीन पर रूपांतरित किया गया था। स्क्रिप्ट में एक दोहराई कविता लिखी गई जहाँ 12 अभिनेता मौखिक रूप से एक तुकांत मंत्र पर हमला का विवरण सुनाते हैं ताकि मिशन लक्ष्य से पहुंचने के दौरान उनकी भूमिका याद रखने में मदद मिल सके। सड़क अवरोध तक हमने अभी शुरुआत की है, गार्ड आ गया, मजेरे के आदमी जोश में है। ढलाई जॉन वीन जेसमैन की मूल पसंद थे लेकिन उनकी भूमिका ठुकरा दी क्योंकि उन्हें मूल स्क्रिप्ट में मौजूद व्यभिचारी पर आपत्ति थी। इसमें चरित्र एक अंग्रेज महिला के साथ बनते हुए भी देखने को मिल जाता है और 8 दर्जन भर अनुभवी सितारे थे, जबकि बैक 6 यूके में रहने वाले अभिनेता थे। अंग्रेज कॉलिन मैकडोनाल्ड, कनाडाई सदरवुड, क्लिस वोल्ट ब्राउन, रनिंग बैक जिम ब्राउन। मूवी में आपको सभी शामिल हैं। अमेरिकी फुटबॉल में अपने सेवानिवृत्ति की घोषणा की ब्राउन्स के मालिक आर्ट मॉडल ब्राउन ने फुटबॉल अभिनय के बीच चयन करने की मांग की। खेल में ब्राउन की उल्लेखनीय उपलब्धियों के साथ वह पहल NSF के सर्वकालिक अग्रणी
रनी जिसमें अभिनय को चुना। स्पाइक बिल को सन 2002 की डॉक्यूमेंट्री जिम ब्राउन ऑल अमेरिकन में मॉडल ने स्वीकार कर लिया और यहाँ से यह काफ़ी ज़्यादा कामयाब भी हो गई। इसके साथ में जो भी इस मूवी में व्यक्तिगत तौर पर रहे उन्हें इसमें बहुत ही अधिक सफलता भी मिली। धीरे धीरे मूवी ने सिनेमा जगत की नई रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश कर दी और यह लगातार अच्छा काम करती रही, जो इस मूवी को सफलता में चार चांद लगाती रही। यहाँ से इसके अलावा जो भी मूवी आपको देखने को मिलती है वो आपको इसी के साथ में हुई सफलता या विफलता का अनुकूल। डर्टी डजन 1967 की एक अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट एल्ड्रिच ने किया है। ली मार्विन इस मूवी में मुख्य भूमिका में है। मूवी का बजट था $5.4 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 45.3 की कमाई की थी। डर्टी डजन को इंग्लैंड में MGM ब्रिटिश स्टूडियो में फिल्माया गया था। हालांकि रॉबर्ट एल्ड्रिच नेथन ने उपन्यास डर्टी डजन की अधिकार खरीदने में असफल रहे, जबकि यह सिर्फ एक रूपरेखा थी और 1963 में मेट्रो गोल्डविन मेयर सफल रहा और प्रकाशन के बाद उपन्यास 1965 में बेस्ट सेलर बन गया और इसे अनुभवी पटकथा लेखक निर्माता नोली जॉनसन लुकास हेलर द्वारा स्क्रीन पर रूपांतरित किया गया था। स्क्रिप्ट में एक दोहराई कविता लिखी गई जहाँ 12 अभिनेता मौखिक रूप से एक तुकांत मंत्र पर हमला का विवरण सुनाते हैं ताकि मिशन लक्ष्य से पहुंचने के दौरान उनकी भूमिका याद रखने में मदद मिल सके। सड़क अवरोध तक हमने अभी शुरुआत की है, गार्ड आ गया, मजेरे के आदमी जोश में हैं। ढलाई जॉन विंसेंट के मूल पसंद थे लेकिन उनकी भूमिका ठुकरा दी क्योंकि उन्हें मूल स्क्रिप्ट में मौजूद व्यभिचारी पर आपत्ति थी। इसमें चरित्र एक अंग्रेज महिला के साथ बनते हुए भी देखने को मिल जाता है और 8 दर्जन भर अनुभवी सितारे थे, जबकि बैक 6 यूके में रहने वाले अभिनेता थे। अंग्रेज कॉलिन मैकडोनाल्ड, कनाडाई सदरवुड, क्लिस वोल्ट ब्राउन, रनिंग बैक जिम ब्राउन। मूवी में आपको सभी शामिल हैं। अमेरिकी फुटबॉल में अपने सेवानिवृत्ति की घोषणा की ब्राउन्स के मालिक आर्ट मॉडल ब्राउन ने फुटबॉल अभिनय के बीच चयन करने की मांग की। खेल में ब्राउन की उल्लेखनीय उपलब्धियों के साथ वह पहले NSF के सर्वकालिक अग्रणी रनी जिसमें अभिनय को चुना। स्पाइक बिल को सन 2002 की डॉक्यूमेंट्री जिम ब्राउन ऑल अमेरिकन में मॉडल ने स्वीकार कर लिया और यहाँ से यह काफ़ी ज़्यादा कामयाब भी हो गई। इसके साथ में जो भी इस मूवी में व्यक्तिगत तौर पर रहे उन्हें इसमें बहुत ही अधिक सफलता भी मिली। धीरे धीरे मूवी ने सिनेमा जगत की नई रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश कर दी और यह लगातार अच्छा काम करती रही, जो इस मूवी को सफलता में चार चांद लगाती रही। यहाँ से इसके अलावा जो भी मूवी आपको देखने को मिलती है वो आपको इसी के साथ में हुई सफलता या विफलता का अनुकूल। डर्टी डजन 1967 की एक अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट एल्ड्रिच ने किया है। ली मार्विन इस मूवी में मुख्य भूमिका में है। मूवी का बजट था $5.4 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 45.3 की कमाई की थी। डर्टी डजन को इंग्लैंड में MGM ब्रिटिश स्टूडियो में फिल्माया गया था। हालांकि रॉबर्ट एल्ड्रिच नेथन ने उपन्यास डर्टी डजन की अधिकार खरीदने में असफल रहे, जबकि यह सिर्फ एक रूपरेखा थी और 1963 में मेट्रो गोल्डविन मेयर सफल रहा और प्रकाशन के बाद उपन्यास 1965 में बेस्ट सेलर बन गया और इसे अनुभवी पटकथा लेखक निर्माता नोली जॉनसन लुकास हेलर द्वारा स्क्रीन पर रूपांतरित किया गया था। स्क्रिप्ट में एक दोहराई कविता लिखी गई जहाँ 12 अभिनेता मौखिक रूप से एक तुकांत मंत्र पर हमला का विवरण सुनाते हैं ताकि मिशन लक्ष्य से पहुंचने के दौरान उनकी भूमिका याद रखने में मदद मिल सके। सड़क अवरोध तक हमने अभी शुरुआत की है, गार्ड आ गया, मजेरे के आदमी जोश में हैं। ढलाई जॉन विंसेंट के मूल पसंद थे लेकिन उनकी भूमिका ठुकरा दी क्योंकि उन्हें मूल स्क्रिप्ट में मौजूद व्यभिचारी पर आपत्ति थी। इसमें चरित्र एक अंग्रेज महिला के साथ बनते हुए भी देखने को मिल जाता है और 8 दर्जन भर अनुभवी
सितारे थे, जबकि बैक सिक्स यूके में रहने वाले अभिनेता थे। अंग्रेज कॉलिन मैकडोनाल्ड, कनाडाई सदरवुड, क्रिस वोल्ट ब्राउन, रनिंग बैक जिम ब्राउन। मूवी में आपको सभी शामिल हैं। अमेरिकी फुटबॉल में अपने सेवानिवृत्ति की घोषणा की। ब्राउन्स के मालिक आर्ट मॉडल ब्राउन ने फुटबॉल अभिनय के बीच चयन करने की मांग की। खेल में ब्राउन की उल्लेखनीय उपलब्धियों के